अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1861 से 1865। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1861। युन का आरोहण। 2 किलिन क्षेत्र के राजा पापी क्यूइतियानली शैतान मास्टर का स्वागत करते हैं। किलिन सम्राट अपने दिव्य गुरु किलिन को साथ लेकर आए और उन्होंने सम्मानपूर्वक यूचे को प्रणाम किया और अपने भाग्य का इंतजार किया। उद्धरण चिन्ह ... ब्लू ड्रैगन रियलम किंग क्यू शैतान मास्टर का स्वागत करता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने किलिन सम्राट के शब्दों और तौर तरीकों की नकल की जब वह उसके बगल में झुकी, लेकिन वह खुद को पापी की उपाधि से सम्मानित करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका भाग्य अब उसके हाथों में नहीं था और उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, चाहे कुछ भी हो जाए। यूचे चुपचाप सुदूर उत्तरी क्षेत्र के गहन चिकित्सकों को अपने रिश्तेदारों के शवों को साफ करते हुए देख रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद ही वह आखिरकार मुड़कर उन्हें देखने को तैयार हुआ। जब वह मुड़ा तो उसकी आंखें अवचेतन रूप से ऊपर की ओर उछल गईं, क्योंकि उसका पूरा शरीर पीछे की ओर झुक गया था। किलिन सम्राट का चेहरा खराब था, उसकी त्वचा सुस्त थी और उसका शरीर मुरझाया हुआ और सिकुड़ा हुआ था। यह इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि वह यूचे के सामने अपने देव सम्राट आभा को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे वह एक विनम्र और परिष्कृत दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। जहां तक ब्लू ड्रैगन सम्राट की बात है, वह सम्मान के भाव में अपनी कमर झुका रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह अभी भी यूचे से आधा इंच लंबी थी। जब भी कोई पुरुष किसी ऐसी महिला का सामना करता है जो उससे अधिक लंबी होती है, तो उनके लिए एक अजीब तरह का दबाव महसूस करना आम बात है। उत्तर का शैतान स्वामी इस नियम का अपवाद नहीं था। यूचे की नजरें अनजाने में उसके शरीर के निचले आधे हिस्से की ओर घूम गईं। पानी नीले रंग के कपड़े पहने हुए पतले और सुंदर जेड पैरों की एक जोड़ी के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हुए लग रहे थे, इतने लंबे कि उनका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह ... घुटने टेको। यूचे ठंडी आवाज में चिल्लाया। किलिन सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक दिए। किलिन सम्राट के बाद ब्लू ड्रैगन सम्राट आया। जब दबाव की अदृश्य भावना तुरंत गायब हो गई, तो यूचे ने राहत की मौन सांस ली। उसके बाद उसने घुटने टेके दोनों सम्राटों को ठंडी आंखों से देखा। चून की पश्चिमी राजा क्षेत्र जो लॉन्ग बाय के साथ यहाँ आए थे, किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र को आश्चर्यजनक रूप से कुछ नुकसान हुआ था। चीबुयाओ के ध्वनि प्रसारण से यूचे को पता चला कि यूचे के शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से उभरने से पहले दोनों राजा क्षेत्रों ने अपनी सेनाओं का केवल 10वां हिस्सा खो दिया था। उन्हें शक्तिशाली ड्रैगन गॉड क्षेत्र की तुलना में भी कम नुकसान हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों राजा क्षेत्र शुरू से ही इसे आसान बना रहे थे। उनके देव सम्राटों ने उदाहरण के आधार पर नेतृत्व किया और उनके सभी दिव्य स्वामी ऐसे लड़े मानो वे लड़खड़ा गए हो। यदि ये तथ्य न होता कि उन्होंने ड्रैगन मोनार्क को अपमानित करने का साहस नहीं किया होता, तो संभवतः वे लड़ाई शुरू होते ही भाग गए होते। उसके बाद उन्हें असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान क्षेत्र, सम्राट ची क्षेत्र और हुई ड्रैगन क्षेत्र के दिव्य स्वामी को मारने का काम सौंपा गया था। हालांकि उस अद्वितीय भयानक ड्रैगन भगवान दमन के तहत कुछ सब्जियों को काटने से ज्यादा कठिन नहीं था, इसलिए कोशिश करने पर भी उनके लिए मरना कठिन था। उन्हें सबसे बुरी पीड़ा असंख्य अभिव्यक्तियों के गहन अभ्यासकर्ताओं के प्रतिशोध से कुछ घावों का सामना करना पड़ा। अभी आपका प्रदर्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं था, और अंततः मुझे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में कुछ उचित कदमों की आवश्यकता है। यूचे के शब्द पूरी तरह से ठंडे और कटु थे। किलिन सम्राट ने तुरंत कहा, कृपया चिंता न करें, महामहिम। किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र द्वारा शासित तारा क्षेत्र सभी शैतान मास्टर के अधीन हो जाएंगे। हम निश्चित रूप से किसी भी संदिग्ध चीज में शामिल नहीं होंगे। जहां तक पश्चिमी क्षेत्र के अन्य सितारा लोगों की बात है, ये बूढ़ा आदमी और ब्लू ड्रैगन सम्राट हमारी पूरी कोशिश करेंगे।
हम्फ। जैसे ही उसने हिंसक और दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से भरी हथेली को धीरे से हवा में उठाया, युनचे ने उसे ठंडी खर्राटे से काट दिया। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके कुलों के वे सभी लोग जिन्होंने इस लड़ाई में शैतान जाति के एक गहन अभ्यासी को मार डाला है, आगे बढ़ें और आत्महत्या कर ले। यदि उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ा तो मैं तुम्हारी पूरी जाति का वध कर दूंगा। युनचे के शब्द जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। हालांकि किलिंस या ब्लू में से एक भी नहीं, ड्रैगन आगे खड़े थे। युनचे की अभिव्यक्ति तुरंत भयावह और काली हो गई क्योंकि उसके होठों से एक गंभीर हंसी निकल गई। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूं, है ना? हालांकि अगर मेरा हाथ जबरदस्ती डाला गया तो केवल दोषी ही नहीं मरेंगे। नहीं, इंतजार, किलिन सम्राट ने जल्दी से कहा। महाराज, ऐसा नहीं है कि हमारी जाति का कोई भी सदस्य मृत्यु से डरता है। ये है कि हम में से किसी ने भी उत्तरी क्षेत्र के किसी भी गहन अभ्यासी को नहीं मारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बुरे व्यक्ति और ब्लू ड्रैगन सम्राट ने सख्त आदेश दिया था कि हमारे रिश्तेदारों को युद्ध में उत्तरी क्षेत्र के किसी भी अभ्यासकर्ता को नहीं मारना चाहिए। हे है, युनचे ने ठंडी हंसी निकाली। बेहद बेहुदा, ये सोचने के लिए कि आप वास्तव में इतने बेशर्म होंगे कि ऐसे हास्यास्पद शब्द बोलेंगे। ये बेतुका और हास्यास्पद लगता है। शिबुयाओ की आवाज हवा में तैर गई। लेकिन इसका हर शब्द सत्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे उन्हें छोड़ने के लिए कभी नहीं कहता। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, कियानाई बिंजू ने सूखी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि युनचे जैसा व्यक्ति भी घटनाओं के इस मोड़ से पूरी तरह से स्तब्ध था। आपकी महिमा, मेरे प्रभु ने जो भी शब्द कहा है वह सत्य और झूठ रहित है। एक बैंगनी किलिन बहादुरी से पीछे से बोला, उसकी आवाज धातु के घंटियों की तरह बज रही थी। आज यहाँ पहुँचने से पहले हमारे स्वामी ने हमें सख्त आदेश दिया था कि अगर हमें शैतान जाति के साथ संघर्ष करने के लिए मजबूर किया जाता है तो हम अपनी ताकत के स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी आदेश दिया कि अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां दूसरे पक्ष को एक कोने में धकेल दिया गया हो तो हम कभी भी जानलेवा हमला न करें। हमें केवल अपने पूर्व सहयोगियों को हत्या करने की इजाजत थी। शैतान जाति को मारना एक सराहनीय कार्य था जिसके लिए हमारे अन्य सहयोगी लड़ रहे थे। हालांकि हमारे लिए यह एक भारी पाप था जिसके लिए हमारे प्रभु निश्चित रूप से हमें दंडित करेंगे, एक अन्य पर्पल किलिन ने कहा। परिणाम स्वरूप हमारी जाति में कोई भी कभी भी जानलेवा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके विपरीत मरते हुए शैतानों के आखिरी हताश हमलों में हमने कुछ से अधिक रिश्तेदारों को खो दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये पूरी तरह से युनचे की उम्मीदों से बाहर था। क्यों? उसने किलिन सम्राट से पूछा और उसने उसे गौर से देखा। किलिन सम्राट ने उत्तर देने से पहले असीम दुख से भरी आह भरी, हम किलिन्स को इस दुनिया में हमेशा शुभ जानवर माना गया है। किलिन जाति के सर्वोच्च अधिकारी, उन पर शासन करने वाले सर्वोच्च प्राणी के रूप में हम अपनी इस खूबसूरत प्रतिष्ठा पर दाग लगाने की हिम्मत नहीं करते हैं। जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वे वध और कत्लेआम का ताजा खून है। हम केवल यही आशा करते हैं कि विश्व में शांति कायम हो। हमने ड्रैगन सम्राट को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए हम केवल आज्ञा पालन कर सकते थे। हालांकि मैं आपकी महिमा को अपमानित करने का साहस नहीं करता। आपकी महिमा अभी भी युवा है, लेकिन आपने पहले ही विधर्मी भगवान की शक्ति और शैतान सम्राट की विरासत प्राप्त कर ली है। हालांकि मैं अपने सभी वर्षों में समझदार हो गया हूँ, फिर भी मैं आपके कार्यों से बार बार चौंक जाता हूँ। मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि आपकी महिमा सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी को उल्टने की शक्ति रखती है। परिणाम स्वरूप भले ही पश्चिम की ताकतों को भारी बढ़त हासिल थी, फिर भी मैं आपके साथ मिले आखिरी मौके को बरकरार रखना चाहता था। अगर ड्रैगन मोनार्क जीत जाता तो हम खुशी से उसकी भारी सजा स्वीकार कर लेते, लेकिन अगर शैतान मास्टर जीत जाता तो हम जीवन का मौका सुरक्षित रख लेते। युनचे ने किलिन सम्राट की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली।
उसके बाद वह शुष्क रूप से हंसा और बोला, कितना खूबसूरत, तुम्हारे साथ मिला आखिरी मौका बचाकर रखना। आप वास्तव में एक भूत बुरी लोमड़ी हैं और यहाँ तक कि किलिन सम्राट की उपाधि भी आपके लिए मुश्किल से ही रह सकती है। किलिन सम्राट ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया। हम केवल शांति और सद्भाव चाहते हैं। सत्ता या प्रभुत्व की हमारी कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। मेरे मन में भी शैतान गुरु के प्रति अत्यधिक प्रशंसा और सम्मान के अलावा कभी कुछ नहीं रहा। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप हमारी जान बख्श दे। शांति। हाय, कैसी काया और डरपोक जाती है। तो अगर भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो मुझे उखाड़ फेंकने की ताकत रखता हो, तो क्या आप एक बार फिर उसके सामने घुटने टेकेंगे? युन चे ने मजाकिया स्वर में पूछा। हाँ, किलिन सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हमारी किलिन जाति के लिए प्रजनन करना बहुत कठिन है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होने वाला मिशन जीवित रहना और समृद्ध होना है। वैसे हमने कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है जिस पर हमारी शक्ति है, और यदि ये हमारी शक्ति से बाहर है तो हम केवल चीजों के प्रवाह के साथ जा सकते हैं। किलिन सम्राट ने तुरंत कहा, हालांकि आपकी ताकत पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि ड्रैगन मोनार्क जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी आपके हाथ की एक साधारण फ्लिप से वश में कर लिया गया था। इस प्रकार मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों में शैतान मास्टर से अधिक शक्तिशाली किसी का भी प्रकट होना असंभव है। इस प्रकार किलिन जाति शैतान स्वामी के प्रति शाश्वत निष्ठा की शपथ लेगी। ये वह प्रतिज्ञा है जो मैं किलिन जाति के राजाओं के नेता के रूप में करता हूँ। आकाश और पृथ्वी मेरे गवाह हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लू ड्रैगन सम्राट की ओर देखते ही युनचे की नजर थोड़ी हट गई। क्या तुम भी वही हो? ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया, ब्लू ड्रैगन्स हमेशा से रक्षा करने वाली ड्रैगन जाति रही है। हमारे कठोर शरीर और शक्ति पूरी तरह से सुरक्षा के लिए है। डेविल मास्टर को बस मेरी जाति के इतिहास की त्वरित जांच करने की आवश्यकता है और आप पाएंगे कि हमारी ब्लू ड्रैगन जाति कभी भी किसी भी संघर्ष की भड़काने वाली नहीं रही है। न ही हमने खुद को किसी संघर्ष में शामिल किया है। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह कुछ ऐसा था जो हम पर थोपा गया था। यहाँ तक कि ची ड्रैगन्स और हुई ड्रैगन्स को मारना भी एक ऐसी चीज थी जो हम पर थोपी गई थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मजबूर शब्दों के अनावश्यक जोड़ ने किलिन सम्राट को इतनी बुरी तरह से झकझोर दिया कि तुरंत उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन उसने तुरंत उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने वाला था। आपकी महिमा, अगर हमें आपकी क्षमा मिलती है तो हम आपकी किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहेंगे, जब तक कि वे हमारी निचली रेखा को पार नहीं करते हैं। और यदि आप हमें मौत की ओर धकेलने पर आमादा हैं, तो हमारा एकमात्र विकल्प कड़वे अंत तक लड़ना होगा। ब्लू ड्रैगन सम्राट के शब्द ठंडे, शांत और भावना से रहित थे। वास्तव में उनका भाषण और व्यवहार काफी हद तक अतीत के मुंह जुआनिन से मिलता जुलता था। लिटिल ब्लू ड्रैगन, कैंग शिटिन दहाड़ते हुए आगे बढ़े। आपने शैतान मास्टर को धमकी देने का साहस किया। नहीं, नहीं, नहीं। ब्लू ड्रैगन सम्राट का निश्चित रूप से यह मतलब नहीं है। किलिन सम्राट ने उत्सुकता से कहा। यह सिर्फ इतना है कि उसका व्यक्तित्व जिद्दी और कठोर है और वह अपने सिद्धांतों पर बहुत करीब से टिकी हुई है। अगर वह ऐसी व्यक्ति नहीं होती तो वह आज ड्रैगन मोनार्क के सामने इतनी जानबूझकर अपनी ताकत नहीं रोकती। एक ब्लू ड्रैगन डिवाइन अटेंडेंट ने ब्लू ड्रैगन सम्राट के पीछे घुटने टेकते हुए अपना सिर उठाया और कहा, आपकी महिमा, जब आपने पूरे ब्रह्मांड को बचाया तो आपने हमारे ब्लू ड्रैगन दायरे को भी बचाया। उस समय से हमारे प्रभु सदैव आपके प्रति कृतज्ञ और अत्यंत आभारी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि जब आपकी अंधकार में गहन ऊर्जा दुनिया के सामने आ गई और अन्य लोग आपका शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी मेरे प्रभु ने आपकी अंधकारमयी गहन ऊर्जा के कारण आपके बारे में अपनी राय कभी नहीं बदली। इसके बजाय उसने लगातार अपनी शक्तिहीनता के लिए खुद को धिक्कारा, क्योंकि अपराधबोध ने उसकी आत्मा को खा लिया था। उसने इस भयानक लड़ाई के दौरान 3 बार यह ध्वनि प्रसारण भी भेजा,
लड़ने का नाटक करो, और तुम्हें कभी भी जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए। यदि आपकी महिमा मुझ पर विश्वास नहीं करती है, तो आप मेरी यादों को खोजने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके इतना कहने के बाद ब्लू ड्रैगन डिवाइन अटेंडेंट ने उसकी आंखें बंद कर दी और उसकी सारी आत्मा की ऊर्जा बिखेर दी। पाह पाह पाह। यू चे ने धीरे धीरे ताली बजाई, और उसकी हथेलियों का प्रत्येक प्रहार किलिंस और ब्लू ड्रैगन के दिलों पर एक प्रहार की तरह महसूस हुआ। मनोरंजक, कितना मनोरंजक। एक जाति केवल अपनी सुरक्षा और संरक्षा चाहती है, और हमेशा अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता छोड़ देती है। एक जाति लड़ाई से नफरत करती है और अत्यधिक जिद्दी और सिद्धांतवादी होते हुए भी अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपनी रक्षा के लिए करती है। दो जातियां जिनके पास न तो महत्वाकांक्षा है और न ही तेज, फिर भी वे राजा क्षेत्र बन सकते हैं। हे, यदि आपके पास जन्मजात प्रतिभा और गुण नहीं होते जो हम में से बाकी लोगों से कहीं आगे निकल जाते, तो मुझे डर है कि आपकी नस्लें बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। किलिन सम्राट ने अपना सिर झुका लिया। शैतान मास्टर की फटकार सही है। हालांकि वह इस समय अपने दिल में राहत की बहुत भारी सांस ले रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि यूचे ब्लू ड्रैगन सम्राट के शब्दों से क्रोधित नहीं हुआ था, और उसकी ठंडी और भयावह आभा वास्तव में कम होने लगी थी। वे जो जीवन जी रहे थे वह बहुत अच्छा था, शिबुयाओ ने हवादार आवाज में कहा। यदि वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में रह रहे होते। वह जारी नहीं रही, लेकिन हर कोई उन शब्दों के पीछे छिपे आक्रोश को महसूस कर सकता था, वह आक्रोश जो उत्तर की शैतान रानी से आ रहा था। इस दौरान पिछले लाखों वर्षों में अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र को एक हताश और खराब स्थिति में धकेल दिया था। आज ही उन्होंने आखिरकार एक नया सवेरा देखा था। तो अब जब वे 3 दिव्य क्षेत्रों के स्वामी थे, तो वे उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या वे नफरत का बदला नफरत से देंगे, या नो LB1N? ये सभी निर्णय अकेले यूचे के हाथों में थे। जब वह अभी भी उत्तरी दैवीय क्षेत्र में था, तो उसने कई बार कहा था कि वह 3 अन्य दैवीय क्षेत्रों को अंधेरे नरक में बदल देगा, कि वह उन लोगों को भय, अफसोस, दर्द और शाश्वत नरक में डुबो देगा जिन्हें उसने एक बार बचाया था। निराशा। हालांकि जब से यूचे ने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का अचानक निर्णय लिया, शिबुयाओ ने दृढ़ता से महसूस किया कि यूचे का हृदय बदल गया था, और यह एक बड़ा बदलाव था। तो क्या हम उन्हें छोड़ दें या मार डालें? शिबुयाओ ने पूछा। किलिंस और ब्लू ड्रैगन के दिल उनके गले तक पहुंच गए। यूचे जाने के लिए मुड़ा और उसने कहा, आप तय करें। जब उसने इस बारे में सोचा कि प्राइमल अराजकता की सीमा पर क्या हुआ था और ब्लू पोल स्टार के बाहर क्या हुआ था, उसे याद आया कि केवल देव सम्राट जिन्होंने उस पर तब हमला नहीं किया था जब वह नीचे था, किलिन सम्राट और ब्लू ड्रैगन सम्राट थे, और वह ड्रैगन मोनार्क की उपस्थिति के साथ था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किलिन सम्राट का सारा तनाव खत्म हो गया, और उसका शरीर राहत में लगभग जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने यूचे की पीठ की ओर देखा, शिबुयाओ के हल्के होंठ कांपने लगे, इससे पहले कि वह धीमी और सुस्त आवाज में कहती, आज आपने बहुत बुद्धिमानी भरा चुनाव किया है। उस विकल्प ने न केवल आपकी जान बचाई, बल्कि आपकी दोनों जातियों के प्रत्येक सदस्य की जान भी बचाई। आज जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिल में याद रखें, और याद रखें कि भविष्य में कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण कार्य न करें। मैं शैतान गुरु को उसकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं शैतान रानी को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूँ। किलिन सम्राट शिबुयाओ की ओर बहुत झुक गया। अब जबकि विपदा बीत चुकी थी, उसका शरीर राहत और कृतज्ञता से कांप रहा था। किलिन और ब्लू ड्रैगन दौड़ निश्चित रूप से शैतान मास्टर और शैतान रानी के प्रति पूरी तरह से वफादार होगी, और हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। हम पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का नेतृत्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम शैतान गुरु या शैतान रानी को निराश नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें आपकी सजा का बेसब्री से इंतजार है। किलिन सम्राट जानता था कि ब्लू ड्रैगन सम्राट इनमें से कई बातें कहने को तैयार नहीं होगा, इसलिए उसने उसके लिए ऐसा किया। आखिरकार किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र के बीच हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में पूरा ब्रह्मांड जानता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों का व्यवहार और सिद्धांत बहुत अधिक समान थे। परिणामस्वरूप किलिन सम्राट ने हमेशा ब्लू ड्रैगन सम्राट को आधा शिष्य और आधी बेटी माना था। उसने उसे बड़े होते देखा था, उसे सम्राट बनते देखा था, और अब उसने ब्लू ड्रैगन सम्राट और उसके दायरे को रसातल के किनारे से दूर खींचने में भी मदद की थी। उनके पीछे घुटने टेके किलिन्स और ब्लू ड्रैगन भी राहत और कृतज्ञता से भरे हुए थे। यही वह क्षण था जब उन्हें अंततः वास्तव में समझ में आया कि किलिन सम्राट ने इतना डरपोक और कायरतापूर्ण व्यवहार क्यों किया था। शैतान गुरु की वापसी और उसके बाद की घटनाओं ने इसे एक तत्काल बुद्धिमान निर्णय साबित कर दिया था। लंबे समय के बाद किलिन्स और ब्लू ड्रैगन आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने लगे। उनके शरीर पसीने से लथपथ थे और उन सभी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो शैतान गुरु ने उनसे बात किए हुए पूरा जीवन बीत गया हो। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने दूर स्थित युनचे को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह इस समय जमीन पर बैठा हुआ था और उसने स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान के छोटे और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, उसकी निगाहें उससे हटी नहीं रही थी। ये लगभग ऐसा था जैसे वह चाहता था कि जब वह उठे तो सबसे पहले उसका चेहरा देखे। इस दृश्य में पहले से बिल्कुल अलग युनचे दिखाया गया। वास्तव में उसके सामने मौजूद कोमल व्यक्ति को उस अत्याचारी और रक्तपिपासु शैतान मास्टर से जोड़ना लगभग असंभव था, जिसने 4 अलग अलग नस्लों के दिव्य मास्टरों के वध का आदेश दिया था। खंडहर हो चुके गहरे सागर दिव्य क्षेत्र के दूसरी ओर शुई मेइन की आकृति विश्व ड्रैगन सिटी के सामने दिखाई दी थी। विश्व ड्रैगन सिटी दूर गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र के ऊपर हवा में तैर रही थी, युद्ध के मैदान से दूर। यह एक आदिकालीन दिव्य युद्धपोत भी था, इसलिए युद्ध के झटके भी इसे खरोंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लॉन्ग बाय की मृत्यु के साथ वर्ल्ड ड्रैगन सिटी ने अपना मालिक खो दिया था। शुई मेइन ने बर्फीला हाथ बढ़ाने से पहले उसे चुपचाप देखा। अगले ही पल विश्व ड्रैगन सिटी के निचले हिस्से को कवर करने वाली अजीब लाल रंग की दौड़ें फिर से अंधेरा होने से पहले थोड़ी देर के लिए चमक उठी। वर्ल्ड ड्रैगन सिटी को पलक झपकते ही एक नया मास्टर मिल गया था। वर्ल्ड ड्रैगन सिटी की स्थानिक दिव्य शक्ति वर्ल्ड पियर्सर से आई थी। इस प्रकार वर्ल्ड पियर्सर के नए मास्टर के रूप में शुई मेइन आसानी से लॉन्ग बाय से वर्ल्ड ड्रैगन सिटी का नियंत्रण छीन सकता था, भले ही वह अभी भी जीवित हो। जैसे ही चिबुयाओ अस्तित्व में धुंधली हो गई, उसके पीछे एक शैतानी रोशनी चमक उठी। गर्व से खड़े दिव्य महलों के चारों ओर सफेद धुंध छाई हुई थी, उनसे एक असीम प्राचीन आभा निकल रही थी। जैसे ही उसने विश्व ड्रैगन सिटी की संपूर्णता पर अपनी नजरें घुमाई, यहाँ तक कि चिबुयाओ जैसे एक व्यक्ति की भी सांसें थम गईं। यह 180 किलोमीटर लंबा है और इसमें विभिन्न आकार के 200 महल हैं। इनमें से 30% महलों में स्वतंत्र स्थान है जो ढहे नहीं है, इसलिए वे जितने दिखते हैं उससे कहीं अधिक बड़े हैं। ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हर एक ईंट और टाइल आदिकालीन दिव्य पत्थर से बनी है। इसलिए भले ही इसकी 90% से अधिक दिव्य शक्ति नष्ट हो गई हो, फिर भी यह वर्तमान दुनिया में व्यवहारिक रूप से अविनाशी है। शुई मेइन ने आगे कहा, इसके अलावा शहर के हर महल पर एक प्राचीन मुहर अंकित है। ये स्पष्ट है कि ड्रैगन गॉड दायरे ने इन सीलों को जबरदस्ती तोड़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल चुपचाप उनके स्वाभाविक रूप से गायब होने का इंतजार कर सकते थे। शायद ये भी एक मुख्य कारण है कि यह पिछले लाखों वर्षों में कभी प्रकट नहीं हुआ। जब लॉन्ग बाय ने इसे जगाया, तो उसने केवल इसकी स्थानिक छलांग क्षमता का उपयोग किया। दूसरे शब्दों में, इस विश्व ड्रैगन सिटी के किसी भी महल का कभी भी उपयोग नहीं किया गया। इसलिए चिबुयाओ ने पूछा और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से शुई मेइन की ओर देखा। शुई मेइन की आंखें चमक उठी और उसकी हंसी चांदी की घंटियों की झनकार की तरह हवा में गूंज उठी। तो फिर हम इसे बिग ब्रदर यूचे का शाही शहर कैसे बनाएं? विश्व ड्रैगन सिटी, ये वह गहन जहाज था जिसे आदिकालीन विधर्मी भगवान ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था और आदिम ड्रैगन देवताओं को दिया था। यह विधर्मी भगवान की विरासत और सच्चे ड्रैगन देवताओं की विरासत दोनों थी।
इस प्रकार ये वास्तव में युनचे के लिए सबसे उपयुक्त शाही शहर था। इस वर्तमान युग में वह एकमात्र व्यक्ति था जो वास्तव में विश्व ड्रैगन सिटी का स्वामी बनने के योग्य था। वह एक अच्छा विचार है। ची हुयाओ की आकर्षक आंखें खुशी से झुक गईं। हालांकि मुझे लगता है कि हमें पहले इसका नाम बदलने की जरूरत है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1862 धमकाने वाले का स्वामी। तब मैं नाम का मुद्दा आप पर छोड़ता हूँ। शुई मेइन हंसी। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपने पहले से ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बिग ब्रदर यूचे के लिए एक शाही उपाधि के बारे में सोच लिया है, सही है? बेशक, ची हुयाओ ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। शुई मेइन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में लाल रोशनी का एक समूह चमक उठा, जिसने कोई आभा नहीं बिखेरी। इस लड़ाई के दौरान हमने जो बलिदान और नुकसान उठाया वह बहुत बड़ा था। अभी हमें जो करने की जरूरत है वह है एक अच्छा लंबा आराम करना। आइए पहले इन छोटे महलों में से कुछ की सील रद्द करें और उन्हें यहीं आराम करने दें और स्वस्थ होने दें। जैसा कि उसने कहा था, वर्ल्ड ड्रैगन सिटी के प्रवेश द्वार के 6 निकटतम महलों पर स्कारलेट रून्स अचानक दिखाई दिए। स्कारलेट रन धीरे धीरे पंक्ति दर पंक्ति चमकते हैं, धीरे धीरे पतले होते जाते हैं और ईथर में गायब हो जाते हैं। शुई मेइन ने अपना हाथ नीचे किया और धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची हुयाओ चुपचाप शुई मेइन को देख रही थी। इससे पहले उसने अचानक कहा, मुझे आपसे बहुत सी बातें पूछनी हैं, लेकिन आप शायद मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, है ना? ही। शुई मेइन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगता है कि बिग ब्रदर यूचे के लिए यह बेहतर होगा कि वह खुद आपको बताए, उस समय जब वह उचित समझे। ठीक है, मैं बड़ी बहन की देखभाल के लिए सबसे पहले जाऊंगा। ची हुयाओ की निगाहें दूर तक शुई मेइन की आकृति का पीछा करती रहीं और फिर उन दिव्य महलों की ओर देखने लगी जिनकी सीलें शुई मेइन इतनी आसानी से टूट गई थी। उसके बाद उसे यूचे के बेहद असामान्य बदलाव की याद आई और जल्द ही उसके चेहरे पर एक जानने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी। शुई मेइन थी सी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को कुछ आराम और पुनर्प्राप्ति समय की सख्त आवश्यकता थी, चाहे यह उनके शरीर को ठीक करना हो या उनकी आत्माओं को ठीक करना हो। किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए उत्तर और पश्चिम की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस बीच गंभीर रूप से घायल उत्तरी क्षेत्र के गहन चिकित्सकों को वर्ल्ड ड्रैगन सिटी में लाद दिया जाएगा। जैसे ही यूचे ने कैजी को पकड़ रखा था, वह धीरे धीरे वर्ल्ड ड्रैगन सिटी के अंदर एक महल में चला गया। ये स्थान एक विशाल शयन कक्ष प्रतीत होता था और इसे बाहरी भाग की तुलना में आंतरिक भाग पर कहीं अधिक असाधारण ढंग से सजाया गया था। इसने एक प्राचीन लेकिन शांत आभा बिखेरी, लेकिन इसमें उम्र का कोई संकेत नहीं दिखा और यहाँ तक कि धूल का एक कण भी नहीं दिखा। हालांकि यूचे का दिमाग इन बारीक विवरणों की सराहना करने में बहुत व्यस्त था। उसने कैजी को जेड सोफे पर रखा जो उसके सबसे करीब था। उसके बाद उसने एक हाथ में उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसकी छाती पर रख दिया, जिससे उसके भीतर जीवन के दिव्य चमत्कार की ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी हल्की गहन ऊर्जा के प्रभाव में कैजी के घाव, जो पहले इतने गंभीर नहीं थे, उस गति से ठीक होने लगे जिसे आंख समझ सकती थी। कैजी की सांसें और अधिक नियमित होने लगी क्योंकि उसके चेहरे का रंग सामान्य रूप से सुर्ख हो गया था। जैसे ही युनचे ने धीरे से सांस छोड़ी, हल्की गहन ऊर्जा फैल गई। इतने लंबे समय तक गहरे ड्रैगन भगवान को संभाले रखने से उनकी गहन ऊर्जा और आत्मिक शक्ति पर काफी असर पड़ा था, और अब जब वह अंततः शांत हो गए थे, तो उन्हें लगा कि उनके मस्तिष्क में घबराहट होने लगी है और चक्कर आने की हल्की सी अनुभूति उन पर हावी हो रही है। इसी समय अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वह पीछे मुड़ा और बर्फीली आंखों की एक जोड़ी को देखा, जो चमकदार और क्षणभंगुर नीली थी, उसे घूर रही थी। ऐसा लग रहा है कि वह ठीक है, म्यू जुआनिन ने कहा। उसका रवैया और नजर हमेशा की तरह ठंडा और उदासीन रहा, और वह प्राचीन काल में बनाई गई पूर्ण सुंदरता की एक बर्फ की मूर्ति की तरह लग रही थी।
कैजी को म्यू जुवानयिन के जीवित रहने के बारे में बहुत लंबे समय से पता था। वास्तव में उसे चिबुयाओ से भी पहले पता चल गया था। वे दोनों यू चे के लिए रास्ता तैयार करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि नान वानशेन का खतरा हमेशा के लिए बेअसर हो जाएगा, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में बहुत पहले आए थे। आपको उसकी देखभाल पर ध्यान देना चाहिए, मू जुआनिन ने कहा जब वह जाने के लिए मुड़ी। जुआनयिन, उसकी कोमल चीख उसके कानों में गूंज उठी जैसे किसी गर्म ऊर्जा ने उस पर हमला कर दिया हो। उसे पीछे से दो बाजुओं ने पकड़ लिया, जिसने उसे बहुत कसकर जकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मू जुआनयिन का शरीर तनावग्रस्त हो गया और वह होंफने ही वाली थी कि तभी यू चे का शरीर उसके ऊपर दब गया। उसका बेतहाशा धड़कता दिल और उसकी ज्वलंत उपस्थिति उसे अतुलनीय रूप से स्पष्ट तरीके से बताई गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और संघर्ष करना बंद कर दिया। आखिरी बार उसने उसे इतनी कसकर गले लगाया था जब वे मौत से अलग होने वाले थे। युन चे की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने से पहले वे बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। क्या यह आइस फीनिक्स की निर्वाण की शक्ति थी? हाँ, मू जुआनिन ने फुसफुसाकर कहा। जब मैं स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील की गहराई में जागा तो निर्वाण की उस शक्ति के भीतर आइस फीनिक्स ने मुझे जो यादें छोड़ी, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। तो यह वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, यू चे ने धीरे से फुसफुसाया। हालांकि उसने वो मुस्कान नहीं दिखाई जो वह हमेशा तब दिखाता था जब उसे कोई ऐसा मिला जिसे उसने सोचा था कि उसने खो दिया है। उसकी बाहें अनजाने में और भी अधिक कसने लगी क्योंकि उसके दिल में गहरा डर भर गया। यदि आइस फीनिक्स के पास फीनिक्स के समान निर्वाण दिव्य शक्ति नहीं होती, यदि आइस फीनिक्स दिव्य प्राणी ने म्यू जुआनयिन को उसके प्रति महसूस किए गए अपराध के कारण अपनी आखिरी शक्ति नहीं छोड़ी होती, तब उसने सचमुच उसे खो दिया होता। उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया होता। इससे पहले कि वह उसे चारों ओर घुमाता, उसकी बाहों ने धीरे से उसके कंधों को पकड़ लिया। उसके बाद उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मू जुआनिन के होंठ फड़क उठे। जुआनयिन, जैसे ही उसने उसकी बर्फीली नीली आंखों में देखा, युन चे ने प्रत्येक शब्द को धीमी और स्पष्ट आवाज में बताया। अब से तुम मुझे फिर कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है? वह अब उसे स्वामी नहीं कहता था और अब उसे अपने स्वामी के रूप में भी नहीं देखता था। इसके बजाय उसकी गर्म और भावुक नजर, जो उसके ठीक सामने थी, ने उसके लिए उसकी लालसा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। वह तुरंत उसकी हरकतों से घबरा गई और उसका दिल अस्त व्यस्त हो गया। वह अपने मन और इरादों को इस हद तक छिपाने में सक्षम थी कि वह किसी के ध्यान में आने से पहले ही क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की पूरी तरह से हत्या कर सकती थी। हालांकि उसे अभी अभी एक नई लड़ाई में उतारा गया था जो उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए उसके व्याकुल और हतप्रभ हृदय की सुरक्षा भांगुर बर्फ की तरह ढह रही थी। यू चे की जलती निगाहों से बचने के लिए उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ये सोचने के लिए कि यह युन चे ही थी जो डर जाती थी और अपनी ठंडी निगाहों से दूर देखती थी। नहीं, यू चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह ऐसे बोला जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे स्वयं देना चाहिए। उस समय मेरी कमजोरी और मेरी मूर्खतापूर्ण नादानी ने मुझे लगभग सब कुछ खो दिया था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन उसकी नजर मू जुआनिन के चेहरे पर टिकी रही। अतीत में वह कभी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। वह उन बर्फीली आंखों में फटकार देखने से डर रहा था और वह ठंडी निराशा की उस नजर को देखकर और भी अधिक डर रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि जब वह नीले ध्रुव तारे के बाहर उसकी बाहों में गिर गई थी, तो जीवन से और उसकी यादों में हमेशा के लिए लुप्त होने से पहले वे खुली आंखें लाखों सितारों से भी अधिक सुंदर थीं। उन यादों ने उसे असीम उत्कंठा से भर दिया था, लेकिन वह जानता था कि वह उसे फिर कभी नहीं छू सकेगा। सौभाग्य से अब जब वह इस सबसे चमत्कारी अंदाज में उसके पास लौट आई थी, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह पहले की तरह डरपोक व्यवहार करता।
ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे फिर कभी जाने दे। बहुत जल्द मैं स्वर्ग के नीचे हर चीज का स्वामी बन जाऊंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या शक्ति नहीं है जो तुम्हें कभी मुझसे दूर ले जा सके। ऐसा कहने के बाद वह अचानक आगे की ओर झुक गया, उसके होंठ म्यूजुआनाइन के होठों से चिपक गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यूजुआनाइन की बर्फीली आंखें तश्तरियों में फैल गईं। जैसे ही उसके दिल में अराजकता और भ्रम फैल गया, उसने अचानक महसूस किया कि एक बड़ी ताकत उस पर दबाव डाल रही है। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, यू चे ने उसे जमीन पर दबा दिया था। आप मू जुआनिन ने अनजाने में उसके खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसकी शक्ति, जो उसकी घबराहट के बीच बढ़ गई थी, कुयू चे ने अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी तरीके से दबा दिया था। भागने के बारे में भी मत सोचो, यू चे ने उस पर दबाव डाला। मैं उन सभी वर्षों की भरपाई करना चाहता हूं जिनमें मैंने तुम्हें खोया है। इससे भी अधिक, मैं उन गलतियों की भरपाई करना चाहता हूं जो मैंने अतीत में की। वह म्यूजुआनाइन के सामने जैसा व्यवहार करता था, उससे बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा था। लेकिन सच तो यह है कि अपने मालिक के प्रति उसका डर अभी भी बना हुआ था। यह इस डर का अस्तित्व था जिसके कारण वह इस कठोर और क्रूर तरीके से व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वह इसे सबसे क्रूर और हिंसक तरीके से दूर करने और खत्म करने के लिए दृढ़ था। उस समय ये भयावह भय और कायरता ही थी जिसने उसे अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने का मौका भी लगभग खो दिया था। करो मत करो। कुछ अजीब कारणों से जब वह उसके खिलाफ संघर्ष कर रही थी तो वह असाधारण रूप से कमजोर और असंगठित महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि उसके होठों से निकलने वाली आवाजें भी किसी अजीब कारण से शिबुयाओ की आवाज जितनी ही नर्म और रुईदार थीं। वे सभी अभी भी बाहर हैं। आप शैतान स्वामी हैं। आप नहीं कर सकते। यू चे ने हाथ हिलाया और एक अंधेरे अवरोधक ने महल के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। उसके बाद उसने भयंकर आवाज में कहा, देखें उनमें से कौन इस जगह के पास आने की हिम्मत करता है। इस बिंदु पर यू चे अपने मालिक को धमकाने के अपने कार्य में पूरी तरह से सफल हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यू जुआनिन ने कितना संघर्ष करने की कोशिश की, वह उसे भागने से रोकने के लिए क्रूरता पूर्वक उस पर दबाव डालेगा। जुआनिन, इसे याद रखें, मैं अब आपका शिष्य नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि मुझे इस तथ्य को आपके दिमाग में जला देना होगा कि आप अब मेरे स्वामी नहीं हैं। ऐसे में मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और मैं निश्चित रूप से आपको भागने नहीं दूंगा। मुझे अब और नहीं। वहां अभी भी कैदी है। ओह, युन चे ने फिर से हाथ हिलाया और उनके चारों ओर बर्फ के रंग की एक बाधा दिखाई दी, जो बाहरी दुनिया से उनके शरीर और आवाज को पूरी तरह से छिपा रही थी। जैसे ही बर्फ का अवरोध बनना शुरू हुआ, कैजी, जो जैड सोफे पर लेटी हुई थी, उसने धीरे से कराह निकाली, इससे पहले कि उसने अपनी धुंधली आंखों को खोलना शुरू कर दिया। शिबुयाओ का शरीर धीरे धीरे महल के करीब आ गया। जब उसने प्रवेश द्वार को ढकने वाली काली बाधा को देखा, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। लेकिन उसके बाद वह धीरे से अपनी शैतान आत्मा के पास पहुंची और उसके होठों पर एक शरारती छोटी सी मुस्कान आ गई। वह सभी को ध्वनि प्रसारण भेजने के लिए उसने तुरंत अपनी शैतान आत्मा का उपयोग किया। ये पूरे क्षेत्र के लिए एक आदेश है। पिछली लड़ाई में शैतान मास्टर की आत्मा और दिमाग में कुछ घाव हुए थे, इसलिए उसे कुछ समय के लिए चुपचाप आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत है। अगले 24 घंटों तक उसे कोई परेशान नहीं करेगा। हालांकि वह ध्वनि प्रसारण भेजने के बाद वह नहीं गई। बहुत समय पहले उसने कियाने यंग र को अपनी कमजोर और पतली आभा के बावजूद जल्दी से उड़ते हुए देखा, जैसा कि उसने उससे उम्मीद की थी। उसको क्या हुआ है? कियाना ये यंग र ने अपनी भौहें आपस में कसकर जुड़ते हुए पूछा। उसे अचानक इतने लंबे समय तक आराम क्यों करना पड़ा? क्या वह सचमुच अभी खुद को आगे बढ़ा रहा था? यू चे की पुनर्प्राप्ति की शक्तियों को देखते हुए, जिसने सभी तर्क और सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से खारिज कर दिया, 24 घंटे का पुनर्प्राप्ति समय बिल्कुल बहुत लंबा समय था। इसने कियाने यंग र को बताया कि वह जितना थका था उससे कहीं अधिक थक गया था।
देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1863 वह रहस्य जो उजागर नहीं किया जा सकता। जब उत्तरी दैवीय क्षेत्र आराम कर रहा था, ईश्वरीय क्षेत्र इतिहास में अपनी सबसे बड़ी उथल पुथल में प्रवेश कर चुका था। ये पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सच था। कोई यह भी कह सकता है कि उनकी दुनिया रातों रात बदल गई थी। जब ये खबर आई कि ड्रैगन मोनार्क ने 6 पश्चिमी क्षेत्र के राजा क्षेत्रों के सभी दिव्य गुरुओं को जबरदस्ती संगठित किया है और विश्व ड्रैगन सिटी का उपयोग करके जादू की तरह उत्तरी क्षेत्र के वर्तमान मुख्यालय पर उतरा है, तो ईश्वर क्षेत्र का प्रत्येक गहन अभ्यासकर्ता खुशी से कांप रहा था। जब लॉन्ग बाय ने यूचे के लिए 12 घंटे तक इंतजार करने का आदेश दिया, तो ये खबर भी सामने आई कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र की लाइन अब पश्चिमी दैवीय क्षेत्र से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। उस पल में लगभग हर कोई निश्चित था कि ड्रैगन मोनार्क का अस्वाभाविक रूप से तेज और क्रूर पलटवार निश्चित रूप से उत्तरी दिव्य क्षेत्र को मिटा देगा। आगामी लड़ाई ने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से को हिलाकर रख दिया था, जैसे कि सर्वनाश उन पर था। अनगिनत दक्षिणी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान की विपरीत दिशा में भाग गए थे। हालांकि जब धूल जम गई और लड़ाई के अंतिम नतीजे की खबर फैल गई, तो उन्होंने जो सुना उससे उनका दिल लगभग खुद ब खुद फटने लगा। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र हार गया था। लॉन्ग बाय मर चुकी थी। 4 लोकों के सभी दिव्य स्वामी, ड्रैगन देवता, सम्राट ची, हुई ड्रैगन और असंख्य अभिव्यक्तियां मर चुके थे। और हाँ, इसमें ड्रैगन देवता और ड्रैगन संप्रभु शामिल थे। सब लोग युद्ध में जीवित बचे एकमात्र लोग किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र थे। निस्संदेह हर किसी की पहली प्रतिक्रिया इस खबर, इसके हर शब्द पर अविश्वास करने की थी। केवल ब्लू ड्रैगन दायरे और किलिन दायरे के गहन अभ्यासकर्ता अपने ही तरह के लोगों से पुष्टि प्राप्त करने के बाद चक्कर आने की स्थायी भावना से घिर गए थे कि असंभव प्रतीत होने वाली खबर वास्तव में भयावह रूप से सच थी। विश्व ड्रैगन सिटी में अवरोध गायब होने के बाद यून चे ने हाथ बढ़ाया और हवा की ताजगी भरी सांस छोड़ी। फिर उसने कैजी को जेड बिस्तर पर बैठे देखा और भावहीन रूप से उसकी जांच कर रहा था। उसकी वासना भरी मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर जम गई। उसके मुंह के कोने बार बार कांप रहे थे, इससे पहले कि वह आखिरकार हकलाकर बोल पाता, आप जाग गए। कैजी, मैं 6 घंटे से जाग रहा हूँ, कैजी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वास्तव में वह पहले ही 3 बार पूरे विश्व ड्रैगन सिटी का चक्कर लगा चुकी थी। ईमेल संरक्षित %। थोड़ी दूरी पर मु जुआनिन जल्दी से दूर हो गई, अपनी बर्फ की ऊर्जा से एक निश्चित गंध को दूर कर दिया और पतली हवा में गायब हो गई। उसने इतनी जल्दी कार्रवाई की थी कि यूचे के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। कुछ समय के लिए यूनचे मु जुआनिन का पीछा करने या उसे फिलहाल के लिए छोड़ देने के निर्णय से स्तब्ध हो गया था। अद्वितीय उत्तरी क्षेत्र का शैतान मास्टर, जिसने आधे दिन पहले ही पूरे ड्रैगन गॉड क्षेत्र को खाई में दफना दिया था, शर्मिंदगी से मरने के लिए काफी लाल दिख रहा था। उस आदमी को निश्चित रूप से खुद को आधा काटने का मन कर रहा था ताकि वह एक ही समय में म्यूजुआनिन और कैजी दोनों की देखभाल कर सके। क्या इस तरह आप मेरी बहन से अपना वादा पूरा करने की योजना बना रहे हैं? कैजी का दूधिया सफेद चेहरा इतना ठंडा था कि उसके चेहरे से भावना का एक भी निशान नहीं देखा जा सकता था। मुझसे, यानी अपनी औपचारिक पत्नी से ठीक पहले किसी अन्य महिला के सुख में डूब जाना। यूं जब कैजी के होठों से बहन शब्द निकला तो पूरा शरीर अकड़ गया। वे सभी सांत्वना भरे शब्द जो वह कहना चाहता था, अचानक उसके गले के अंदर ही मर गए। कैजी, मैं वह कुछ कहने ही वाला था कि उसे अचानक खर्राटे की आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने अविश्वास से देखा कि लड़की के होंठ एक कांपती हुई सीधी रेखा में दबे हुए थे और उसकी भौहें अर्धचंद्राकार में मुड़ी हुई थीं। वह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसे अचंभे में आकर एहसास हुआ। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह उस समय में वापस चला गया है जब कैजी अभी भी प्यारी और शैतानी छोटी जैस्मीन थी जिसे वह जानता था। हम्फ, शैतान मास्टर या नहीं, ऐसा लगता है कि डर को संभालने की आपकी क्षमता हमेशा की तरह खराब है।
ही, कैजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए और अपने पैरों को इधर उधर हिलाते हुए कहा। वह भयावह आभा जो कुछ देर पहले उसके चारों ओर थी, पूरी तरह से गायब हो गई थी। अगर यह एक यादृच्छिक महिला होती, विशेष रूप से वह शापित किया नहीं, तो हाँ, मैं बिल्कुल क्रोधित होता। मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने तक नजरअंदाज किया होता। लेकिन बहन जुआनयन, नहीं, मैं उस पर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा। यदि उस समय उसका बलिदान नहीं होता, तो आपने। वह वहां रुकी और यू चे को पास आने का इशारा किया। मेरे साथ बैठो, जीजा जी। ऐसा प्रतीत होता है कि नींद से जागने के बाद कैजी का व्यवहार काफी बदल गया था। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि बेहोशी की हालत में क्या हुआ था। शायद यही कारण था कि उसने अंततः उन भारी जंजीरों को हटा दिया था जो उसने इतने वर्षों में अपने दिल पर लपेट रखी थी। युन चे ने उसकी बात मानी और उसके पास बैठ गया। फिर उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो, कैजी? क्या ऐसी कोई जगह है जहां आप चाहेंगे कि मैं जांच करूं? कैजी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर धीरे से यूचे की छाती पर रख दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और बस उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनती रही। बहुत बहुत लंबे समय के बाद वह अंततः फुसफुसाई, ये सब खत्म हो गया है ना? हाँ, ये सब खत्म हो गया है, यू चे ने उत्तर दिया। लोंग बाय मर गई है। हर कोई जो मरने का हकदार है वह भी कमोबेश मर चुका है। हालांकि मैंने झो जुजी को जीवित रखा। उसने जो कुछ किया है उसके बाद मैं उसे जल्दी मरने नहीं दूंगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे हमें खतरा हो। हम अपनी इच्छानुसार दुनिया के कानून बनाने या बिगाड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। एमेन, कैजी ने अचानक बड़बड़ाने से पहले जवाब दिया, ये सब एक सपने के सच होने जैसा है, तो क्यों? क्या बहन को वह भविष्य देखने को नहीं मिलता जो वह चाहती थी? क्यों? सिर्फ उसे। उसकी आवाज सपने की तरह शांत थी, लेकिन हर शब्द यू चे के दिल को बार बार चकनाचूर कर देता था। यू चे ने जोर से सांस छोड़ने से पहले कैजी के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। नीला ध्रुव तारा सुरक्षित था। उनका गृह संसार, उनका परिवार और उनके प्रियजन सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। उसने अपने दुश्मनों से सफलतापूर्वक बदला लिया था। उसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अपरिवर्तनीय भाग्य को पलट दिया था और उसने म्यू जुआनिन को भी पुनः प्राप्त कर लिया था, जिस व्यक्ति को उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए मौत से हार गया था। लेकिन चमेली, वह झो जूजी को अगले 10,000 वर्षों तक यातना दे सकता था, लेकिन वह उसके पास कभी नहीं लौटी। दूसरी म्यू जुआनिन शयन कक्ष से भाग निकली। वह तुरंत चिबुयाओ में भाग गई। शैतान रानी इस पूरे समय प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही थी। इसलिए आपने ऐसा कितनी बार किया? चिबुयाओ ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन ने मुश्किल से उसे मारने की इच्छा का विरोध किया। यदि उसका रंग हजारों वर्षों से जमा हुआ न होता तो वह अभी सेब की तरह लाल दिखती। उसने अपने जीवन में इतनी नम्रता कभी महसूस नहीं की थी। केवल 6 घंटों में युन चे का उसके प्रति व्यवहार जबरदस्ती और अपमानजनक से लगभग हिंसक और उल्लंघनकारी हो गया था। उसने उसे यह याद दिलाने के लिए सबसे ढीठ और अतिवादी तरीकों का इस्तेमाल किया था कि उनका पूर्व गुरु शिष्य संबंध अच्छी तरह से और वास्तव में अतीत की बात थी। अब चिबुयाओ की निगाहों को झेलने में असमर्थ म्यू जुआनिन महिला से बचने की कोशिश में दूर चला गया। हालांकि जब अचानक एक विचार उसके मन में आया, तो वह अपनी जगह पर रुक गई और उसने अपने और चिबुयाओ के चारों ओर एक हल्के नीले ध्वनि अलगाव अवरोध की कल्पना की। आपने लोंग बाय के अंतिम क्षण में क्या देखा? म्यू जुआनिन ने धीरे और गंभीरता से पूछा। शैतान रानी की मुस्कान ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। उसने अपने हाथ उठाए और म्यू जुआनिन के ध्वनि अलगाव अवरोध के भीतर एक और ध्वनि अलगाव अवरोध का निर्माण किया, यहाँ तक कि उसने इसे अपनी निर्वाण शैतान आत्मा से भी भर दिया। इस तरह यू चे और शुई मेन की असामान्य रूप से मजबूत आत्माएं भी 2 परत वाले घूंघट को भेदने में सक्षम नहीं होंगी। अंत में चिबुयाओ ने एक में कहा, मच्छर की आवाज। जब शेन शी की मृत्यु हुई, वह यूचे के बच्चे के साथ थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
म्यू जुआनयिन ने बेकाबू सदमे की नजर से चिबुयाओ की ओर देखा। क्या जाहिर तौर पर यू चे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब शेनशी ने समसारा की निषिद्ध भूमि छोड़ी थी तब वह गर्भवती थी। चिबुयाओ ने दो ध्वनि पृथक्करण बाधाओं से घिरे होने के बावजूद सबसे शांत आवाज में कहा। शेनशी को लोंग बाई की उसके प्रति असामान्य भावनाओं के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी गर्भावस्था को अंत तक गुप्त रखा। यह एक बात की पुष्टि करता है, भले ही परोक्ष रूप से, चिबुयाओ ने जारी रखा। शेनशी अपने मन में किसी भी उद्देश्य के लिए यू चे का शोषण नहीं कर रही थी। उसके मन में उसके लिए कुछ हद तक भावनाएं रही होंगी, या उसने अपने बच्चे के सामने आने वाले गंभीर खतरे को स्वीकार कर लिया होगा और शुरू से ही उसका गर्भपात करा दिया होगा। वह भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, बहुत। अपने बच्चे को खोने पर शेनशी ने जो काली शपथ ली, उसे सुनने के बाद चिबुयाओ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां उसने मू जुआनिन को सटीक शब्द न दोहराने का फैसला किया, क्योंकि यह किसी चीज का उल्लंघन जैसा लगा। एक लंबी चुप्पी के बाद मू जुआनिन ने अंततः खुद से कहा, कोई आश्चर्य नहीं। यह विश्वास करना मुश्किल था, नहीं असंभव था कि लोंग बाई शेनशी की हत्या कर देगी। आखिरकार उनके प्रसिद्ध होने का एक कारण ये था कि 3 लाख वर्ष बीत जाने के बावजूद ड्रैगन क्वीन के प्रति उनका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। इसलिए यह विश्वास करना कठिन था कि वह शेनशी की हत्या कर देगा, चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो। लेकिन अब वह समझ गई। वह बच्चा आखिरी तिनका था जिसने लोंग बाई की बुद्धि को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये लड़का था या लड़की? मू जुआनिन ने पूछा। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए थे और उसके दिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे दर्द से निचोड़ रहा हो। मुझे नहीं पता, चिबुयाओ ने उत्तर दिया। हालांकि शेनशी ने लोंग बाई की याद में बच्चे को शियर कहकर संबोधित किया, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि वह एक लड़की है। युन चे द्वारा अपनी बेटी द्वारा दिए गए ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स को पकड़ने की याद एक पल के लिए चिबुयाओ की आंखों में घूम गई। बस इसी वजह से उसकी सांसें काफी देर तक उसके सीने में अटकी रहीं। अगर युन चे को इस बारे में पता चला, क्या वह सचमुच चली गई है? मू जुआनिन ने पूछा। लोंग बाई ने सब कुछ इस्तेमाल किया जब उसने शेनशी के पेट पर प्रहार किया। चिबुयाओ ने फिर से आह भरी। उसने जो स्मृति चुराई वह लोंग बाई की चेतना में उसके जीवन के अंतिम घंटे के दौरान घूमती हुई स्मृति थी। उसकी आत्मा के विघटन के कारण उसके द्वारा देखी गई छवियों की गुणवत्ता में बहुत कमी आई, लेकिन कहने के लिए यह अभी भी रूपरेखा को पकड़ने के लिए पर्याप्त था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मू जुआनिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर चुप हो गई। हालांकि ये कहते हुए चिबुयाओ की भौहें थोड़ी सी झुक गईं, शेनशी की मृत्यु उनकी अंतिम स्मृति के टुकड़ों में से नहीं थी। उनका सारा ध्यान उस दृश्य पर था जहां उन्होंने शेनशी पर हमला किया था, और उसके साथ होने वाले असंभव अफसोस और दर्द पर था। खेद, दर्द। म्यू जुआनयिन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। उसने हिम्मत की। अचानक उससे चिबुयाओ के शब्दों के पीछे के निहितार्थ का एहसास हुआ और उसने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि शेनशी अभी भी जीवित हो सकता है? चिबुयाओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है। मैं आपको जो बता सकता हूँ वह ये है कि मैंने लोंग बाई से प्राप्त सभी स्मृति अंशों को छांटने में पिछले कुछ घंटे बिताए, और मुझे कुछ अजीब लगा। म्यू जुआनयिन, उस व्यक्ति के निधन से पहले उसके अंतिम विचार शेनशी की इच्छा के थे, न कि यू चे के प्रति घृणा के। चिबुयाओ ने अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ समाप्त किया। लोंग बाई की मृत्यु के आखिरी घंटे के दौरान युन चे ने उसे कुचल दिया था और उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को अपनी 2 आंखों से पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को कुचलते हुए देखने को कहा था। सामान्यतया उसे अपनी स्थिति के प्रति निराशा और अपने शत्रु यू चे के प्रति घृणा से भरा होना चाहिए। हालांकि हकीकत में शेनशी के विचार लोंग बाई की चेतना के आधे से अधिक हिस्से पर हावी थे। यह विशेष रूप से सच था जब उसने यू चे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस पल उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी, वह थी उसके सामने खुद को साबित करने की पागल इच्छा।
शेन शी के प्रति उसका आकर्षण इतना बढ़ गया था कि शायद उसके अलावा कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। उनकी अंतिम इच्छा शेन शी को परलोक में खोजने की इच्छा नहीं थी। ची बुयाओ ने आगे बढ़ने से पहले उसके शब्दों पर ध्यान से विचार करने के लिए रुका। यह इच्छा थी कि शेन शी प्रकट हो और उसे फिर से बचाए। म्यू जुवानयिन ने उसी पंक्ति को जारी रखा तक, तो इसका मतलब है कि शेन शी अभी भी शांत हो सकता है। हमें बहुत अधिक आशावाद में नहीं डूबना चाहिए। ची बुयाओ ने फिर से अपना सिर हिलाया। शेन शी अपने साथ एक विशेष प्रकाश गहन ऊर्जा रखती है जो युनचे को प्रशिक्षित करने से पहले उसकी और अकेले उसकी थी। लोंग बाई उसे सैकड़ों हजारों वर्षों से जानती थी, इसलिए वह उसकी आभा को किसी से भी बेहतर जानता होगा। यह मानते हुए कि वह अभी भी जीवित थी और ड्रैगन गॉड दायरे की विशाल मात्रा में शक्ति को देखते हुए उसे बहुत पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। म्यू जुवानयिन की आंखों में आशा तुरंत धुंधली हो गई जब उसने पाया कि वह चिबुयाओ के शब्दों का खंडन करने में असमर्थ थी। ऐसा हो सकता है कि लोंग बाई इस तथ्य पर विश्वास करने या स्वीकार करने में असमर्थ थी कि उसने शेन शी की हत्या कर दी थी। वह खुद को यह विश्वास दिलाकर धोखा दे सकता था कि शेन शी कहीं अज्ञात जगह पर गायब हो गया है, यदि केवल उस दर्द और पछतावे को कम करने के लिए जो वह महसूस कर रहा था। बेशक ये संभव है कि शेन शी अभी भी जीवित है और वह कहीं गायब हो गई है जहां ड्रैगन गॉड रियलम भी उसे नहीं ढूंढ सकता है। हालांकि उसने सीधे मू जुआनिन की आंखों में देखा। क्या आपको लगता है कि हम यह आशा उसके साथ साझा कर सकते हैं? नहीं, मू जुआनिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। युनचे ने उन काले, दर्दनाक वर्षों के दौरान शेन शी की मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। यदि उन्होंने उसे बताया कि शेन शी अभी भी जीवित हो सकता है, ये जानते हुए कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे फिर से उसी स्तर का दर्द और निराशा झेलनी पड़ेगी। दूसरी ओर, अगर वे इस बारे में चुप रहते और शेन शी खुद किसी दिन दुनिया में लौट आते, तो उन्हें जो सुखद आश्चर्य मिलता वह किसी चमत्कार के समान होता। और हम निश्चित रूप से उसे बच्चे के बारे में नहीं बताते हैं। मू जुआनयिन ने मुंह फेर लिया और क्षितिज की ओर देखने लगा। वह पहले ही अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल चुका है। मैं उसके लिए बस यही कामना करता हूँ कि वह अपना शेष जीवन काल निश्चिंत होकर और बिना किसी चिंता के आनंद उठाए। भले ही वह अपनी इच्छाओं में डूब जाए और एक अत्याचारी के रूप में पतित हो जाए, मैं उसकी आत्मा में कभी न ठीक होने वाला छेद नहीं होने दूंगा। उसकी नजर में दुनिया पहले से ही युनचे की बहुत आभारी थी। उसने जो कुछ झेला है उसकी भरपाई के लिए कोई भी प्रायश्चित और मुआवजा पर्याप्त नहीं होगा। वह युनचे को नहीं रोकेगी, भले ही एक दिन ऐसा आए जब उसने पूरे ईश्वर क्षेत्र को एक जीवित नरक में बदल दिया। आखिरकार हर किसी से भिन्न, वह पहले ही सच्ची मृत्यु का अनुभव कर चुकी थी। ची बुयाओ ने गहराई से सिर हिलाया। ये तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1864। डेविल मास्टर्स इंपीरियल कंसोर्ट विश्व ड्रैगन सिटी के सभी महल की मुहरों को खोलने में शुई मेयन को एक दिन से भी कम समय लगा। कुछ विशेष रक्षा तंत्रों, गहन संरचनाओं और निचले स्थान पर सीलें बहुत अधिक जटिल थीं, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद थी कि 1 महीने से भी कम समय में वे सभी खुल जाएंगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह उस दिन का बहुत इंतजार कर रही थी जब अनलॉक वर्ल्ड ड्रैगन सिटी में पर्याप्त ऊर्जा डाली जाएगी। आखिरकार यह एक सच्चा प्राचीन गहन जहाज था। पूरे दिन के आराम के बाद युनचे ने अपनी अधिकांश आत्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी। वर्ल्ड ड्रैगन सिटी पर खड़े होकर वह बहुत देर तक चुपचाप चपटे, खून से लथपथ 10 दिशाओं वाले गहरे समुद्र के देव क्षेत्र को देखता रहा। सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई थी। उसकी घृणा का अंतिम व्यक्ति इस दुनिया से समाप्त हो गया था और वह वास्तव में इस दुनिया का सर्वोच्च अस्तित्व था। तो उसे क्यों नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उन्हें अब ब्लू पोल स्टार पर लौटना चाहिए और अपने प्रियजनों को अपनी सुरक्षा के बारे में सूचित करना चाहिए। लेकिन 2 घंटे से कुछ अधिक समय के बाद वह अंततः मुड़ गया और चिबुयाओ की आभा के पथ का अनुसरण करने लगा।
मैं आपका इंतजार कर रहा था, मेरे शैतान गुरु। जब यूचे उसके पास आई तो चिबुयाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद युनचे अनिर्णय में पड़ जाएगा, और उसके पास अब प्रयास करने के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। वह महज 30 साल का युवक था। निस्संदेह उसे ये भी नहीं पता होगा कि ब्रह्मांड का सम्राट बनने की शुरुआत कहाँ से करें। यूचे ने एक असहाय आह भरी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम पर निर्भर न रहूं, लेकिन अंत में यह एक सपना ही साबित हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया पर शासन करना स्वर्ग के नीचे बेजोड़ बनने से कहीं अधिक कठिन है। उन्हें यकीन था कि चिबुयाओ ने इस जीत के बाद हर कदम उठाने की योजना बना ली थी। उससे पहले, मैं चाहता हूँ कि आप एक बात का उत्तर दें। चिबुयाओ उसके करीब गया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे दिल की इच्छा क्या है? बिल्कुल। क्या आप इस दुनिया को रसातल के युग में ले जाना चाहते हैं ताकि आप और उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी जो लाखों वर्षों से पीड़ित हैं, अपने दिल की सामग्री के साथ अपने अंधेरे को बाहर निकाल सकें? या क्या आप सच्चे शासक बनना चाहते हैं, प्रारंभिक अराजकता और लोगों का नेतृत्व वैसे ही करें जैसे आपने उत्तरी दिव्य क्षेत्र का नेतृत्व किया है? उद्धरण चिन्ह ... बाद वाला। यूचे ने जवाब दिया। मैं जानता था। चिबुयाओ मुस्कुराया। पिछले कुछ वर्षों से आपकी नफरत शैतानों की एक अनंत भीड़ की तरह थी जो मुश्किल से आपके दिल के अंदर समाई थी। शुरू से ही मुझे चिंता थी कि आपकी नफरत अंततः आपके नियंत्रण को तोड़ देगी और आपको पूरी तरह से खत्म कर देगी। फिर आप बस बदल गए। जिस दिन आप मेन के साथ वापस आए, चिबुयाओ ने गंभीरता से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? मेन, अब समय आ गया है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। युनचे ने अपने ग्लैबेला पर उंगली दबाते हुए दक्षिण की ओर देखा। आत्मिक प्रकाश की एक छोटी सी गेंद धीरे धीरे दृश्य में प्रकट हुई। पिछले कुछ वर्षों से मैं हर चीज और किसी भी चीज को नष्ट करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन इन तारा मंडलों के सभी जीवित प्राणियों को एक एक करके मारना चाहता हूँ और उनके खून से खुद को स्नान करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं ही वह हूँ जिसने उन सभी को बचाया, और फिर भी मैं ही वह हूँ जिसने सब कुछ खो दिया। हालांकि वह कारण जिसने मुझे दुनिया से नफरत करने और शैतान बनने के लिए प्रेरित किया, उस दिन गायब हो गया। गायब हो गए। चिबुयाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सोल लाइट तैयार होने के बाद यूचे ने इसे चिबुयाओ के ग्लैबेला में धीरे से थपथपाया। उस दिन की यादें तुरंत उसके दिमाग में आ गईं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बहुत देर तक चिबुयाओ कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखें ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो भावनाओं की उथल पुथल को दर्शाती थी जिसे वह अभी महसूस कर रही थी। अविश्वसनीय, चिबुयाओ ने किसी से भी बुदबुदाया। उसने अब तक इतना हास्यास्पद बदलाव कभी नहीं देखा था। द वर्ल्ड पियसर, शुई मेयिन। जैसा कि बाद में पता चला, उस मनहूस दिन को इल्यूसरी ग्लेज्ड इमेजरी जेड में उकेरना ही वह एकमात्र काम नहीं था जो उसने यूचे के लिए किया था। उसने संपूर्ण प्राइमल अराजकता को भी मूर्ख बनाया, ब्लू पोल स्टार की रक्षा की, और युनचे को वह बना दिया जो वह आज था। परोक्ष रूप से वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र की रक्षक भी थी। ये पहली बार नहीं था जब यूचे ने चिबुयाओ को चौंकते हुए देखा था, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे लंबे समय तक था जब उसने उससे देखा था। हालांकि यह समझ में आया, किसी ने भी इसे आते हुए नहीं देखा होगा, खासकर तब जब अनगिनत लोगों ने ब्लू पोल स्टार का विनाश देखा था। दिव्य स्वामी और भगवान सम्राट। ऐसा लगा मानो वजन का पहाड़ जो इतने समय से उसके दिल पर बैठा था, अचानक हवा में बिखर गया। एक प्रकार की खुशी और राहत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। अच्छा, ऐसा है। ये वाकई अद्भुत है। यह शायद दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार हो सकता है। जुआनेन कैजी कियानेन, उत्तरी दिव्य क्षेत्र। मुझे यकीन है कि जब हर कोई इसके बारे में जानेगा तो अनंत काल तक खुश रहेगा। बोलते बोलते उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत दूर कर दिया।
हालांकि युनचे ने स्मृति के दौरान महसूस की गई भावनात्मक उथल पुथल को दूर कर दिया था। वह जानती थी कि युनचे उस दिन जोर जोर से रोया होगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे दुनिया की कोई भी इच्छा शक्ति सहन कर सके। इसके अलावा मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैंने मेयन को पूरी तरह से कमाका है। मुझे नहीं पता था कि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है और गुप्त रूप से हमारे लिए इतने सारे रास्ते तैयार किए हैं। एमेन। युनचे ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे उसके सारे प्यार और एहसान का बदला चुकाने में अनगिनत जन्म लग जाएंगे। मुझे यकीन है कि वह सिर्फ एक जीवन भर के प्यार से संतुष्ट होगी। उसके विश्वास के साथ कभी विश्वासघात न करें, ठीक है? ची बुयाओ ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। युनचे का बदलाव स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने सुंदर, यहाँ तक कि स्वप्न जैसे चमत्कार के कारण होगा। अब उसे समझ में आया कि वह पूरे 3 वर्षों तक शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने को क्यों तैयार था, जबकि पहले एक दिन का इंतजार भी उस आदमी के लिए पूर्ण यातना थी। ये पता चलने के बाद कि उनके प्रियजन और ग्रह जगत सुरक्षित और स्वस्थ हैं। 3 साल तो भूल ही जाए, अगर इसका मतलब उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना होता तो उन्हें 30 या 300 साल भी सहने पड़ते। ड्रैगन गॉड क्षेत्र नष्ट हो गया है और लॉन्ग बाय मर गई है। हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए उनसे निपटने का ये सबसे अच्छा समय है। ठीक है? युनचे ने किसी कारण से दुखी स्वर में पूछा। ची बुयाओ ने सांत्वना देते हुए कहा, ये तथ्य कि आप ये पूछ रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप जानते हैं कि अब भी उनसे मिलने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं आपकी तात्कालिकता और आपके अपराध को समझता हूँ, ची बुयाओ ने धीरे से समझाया। हो सकता है कि आपने अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधाओं को हटा दिया हो, लेकिन आपने अभी इस ब्रह्मांड पर शासन करने की अपनी यात्रा शुरू की है। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र ही आपके शासन के लिए एक बड़ा खतरा है। हो सकता है कि आपने ड्रैगन देवताओं के दिव्य स्वामी सम्राट ची हुई ड्रैगन और असंख्य अभिव्यक्तियों को पूरी तरह से मार डाला हो, लेकिन अभी भी 400 से अधिक ऊपरी सितारा क्षेत्र और 2000 मध्य सितारा क्षेत्र हैं जो आपका विरोध कर सकते हैं। हालांकि यह संयुक्त बल आपको या हमें धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। ब्लू पोल स्टार सिर्फ एक निचला ग्रह है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह ईश्वर के दायरे के सामने एक नवजात शिशु जितना नाजुक है। अभी ईश्वर क्षेत्र में अनगिनत सितारा क्षेत्र और गहन अभ्यास करता है जो आपसे डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं। गहरे गहन अभ्यासकर्ताओं के प्रति लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रह को कम समय में बदलना भी असंभव है। यदि नीला ध्रुव तारा आपके ईश्वर क्षेत्र पर पर्याप्त नियंत्रण लेने में सक्षम होने से पहले उजागर हो जाता है, और यदि आप इस दौरान एक भी गलती करते हैं। नोव एल बेंची बुयाओ ने युनचे को एक लंबी नजर से देखा। युनचे ने ची बुयाओ की बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने शांति से पूछा, फिर लौटने का सबसे अच्छा समय क्या होगा? जब आपको आधिकारिक तौर पर प्राइमल कैस के सम्राट का ताज पहनाया गया है, ची बुयाओ ने उत्तर दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी दुर्घटना को छोड़कर चीजों को स्थिर होने में केवल 1 साल लगना चाहिए। क्या हम इसे आधे साल में कर सकते हैं? युनचे की निगाहें दूर हो गईं। वुक्सिन का 20वां जन्मदिन 199 दिन में है, और मैं उसका जन्मदिन फिर कभी मिस नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ कुछ कहने जा रही थी जब उसने युनचे की आंखों के पीछे अकथनीय भावनाओं को तैरते देखा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अचानक उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। मुझे लगता है कि आधा साल असंभव नहीं है। हालांकि मेरे प्रिय शैतान मास्टर, मुझे आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। युनचे ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से उत्तर दिया, समझ गया। मुझे बताओ मुझे क्या करना है। जब सम्राट की भूमिका निभाने, लोगों को नियंत्रित करने और विशेष रूप से उनके दिमाग में हेरफेर करने की बात आई, तो वह और ची बुयाओ एक ही खेल में नहीं थे। ची बुयाओ धीरे धीरे युनचे के दाहिनी ओर चला गया। शुरू करने से पहले
जबरन दमन उन सभी लोगों को खत्म करने का सबसे आसान और सबसे विचारहीन तरीकों में से एक है जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन ये हमारी वर्तमान स्थिति पर लागू नहीं होता है। शुरुआत के लिए हमारी मूल शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और हम अल्पावधि में उनमें से एक को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके अलावा ये तरीका सम्मान से ज्यादा डर पैदा करता है। इसलिए ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका हर किसी को ये सोचकर मूर्ख बनाना है कि आपके पास पहले से ही पूरी प्रारंभिक अराजकता है और स्टार क्षेत्रों और गहन चिकित्सकों को विधर्मियों में बदल देना जो विद्रोह करने का इरादा रखते हैं, इससे पहले कि वे एक बड़े खतरे में एकजुट हो सकें। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। पर्याप्त समय दिए जाने पर हमारी उंगली उठाने से पहले ही विद्रोही खुद ही ढह जाएंगे। यूचे ने भौहें सिकोड़ ली और जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, ये सभी दुश्मनों को बलपूर्वक दबाने से कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने चिबुयाओ के उत्तर का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वह जानता था कि शैतान रानी तब तक कोई सुझाव नहीं देगी जब तक उसके पास पहले से कोई समाधान तैयार न हो। ये सही है। हालांकि उसने यूचे पर एक नजर डाली और फिर से चंचलता से मुस्कुराई। ये काम करने के लिए तारे हमारे लिए काफी अच्छी तरह से संरेखित हैं। यदि आप मुझे अपना सहयोग देंगे तो अवश्य। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? यूचे ने पूछा। यह एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष लेकिन बहुत उपयोगी तरीका है जिसे किसी भी विमान के रॉयल्टी या कुलीन लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। चिबुयाओ ने थोड़ा रुकते हुए कहा, मैं राजनीतिक विवाह के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरी 3 सांसों तक यूचे कुछ नहीं कह सकी। हाँ, चिबुयाओ ने आगे बढ़ने से पहले उनकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया। मेन की रिकॉर्डिंग के लिए धन्यवाद। हर कोई जानता है कि आपने दुनिया को बचाया और आपको राजा क्षेत्रों और ऊपरी सितारा क्षेत्रों द्वारा धोखा दिया गया था। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी योजना को तुरंत शुरू करने के लिए एक उत्कृष्ट आधार है। इसके बाद हम दुनिया को आपके शासन को स्वीकार करने के लिए गति प्रदान करना शुरू करते हैं और ऐसा करने के लिए पहला कदम दोनों तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है। उसकी आवाज थोड़ी धीमी और गहरी हो गई। इतिहास हमेशा विजेता द्वारा लिखा गया है, किसी निष्पक्ष पर्यवेक्षक द्वारा नहीं। इसे आधार मानकर आप क्या सोचते हैं कि यदि प्रत्येक दिव्य क्षेत्र में आपकी एक शाही पत्नी हो तो क्या होगा? यूचे की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक आकर्षक लुक में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे निहितार्थ के बारे में सोचते ही घबरा गया। आपको उत्तरी दिव्य क्षेत्र के संबंध में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया तो जानती ही है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ। किसी कारण से जब उसने ये कहा तो वह थोड़ी नाराज लग रही थी। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सभी 4 राजा क्षेत्र या तो अपंग हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं और एकमात्र जो अपेक्षाकृत बरकरार है ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र पर कियानेन का शासन है। स्वाभाविक रूप से उसे आपकी पत्नी बनने में कोई परेशानी नहीं है। स्टार गॉड क्षेत्र नाम के अलावा बाकी सब मर चुका है, लेकिन हेवनली वुल्फ स्टार गॉड अभी भी आसपास है और राजा क्षेत्र की खोई हुई दिव्य कलाकृतियां आपके हाथों में हैं। आप कैजी को स्टार गॉड दायरे के पुनर्निर्माण में सहायता कर सकते हैं, उसे देव सम्राट बना सकते हैं और बाद में उसे अपनी पत्नी के रूप में दावा कर सकते हैं। उसी तरह आप स्नो सॉन क्षेत्र का समर्थन कर सकते हैं और इसे एक नए पूर्वी क्षेत्र के राजा क्षेत्र में बदल सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से स्नो क्षेत्र काफी कमजोर है, लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ ही गहन अभ्यासी हैं जो इस समय म्यूजुआनिन की बराबरी कर सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक समय दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य थे। ऐसा करने के लिए आपको बस इतनी ही वैधता की आवश्यकता है। एक बार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन और आपकी विशेष क्षमता संप्रदाय में शामिल हो जाने के बाद यह एक सच्चे राजा क्षेत्र में विकसित होने से पहले केवल समय की बात है। क्या आप अब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? जब सब कुछ कहा और किया जाएगा तो आपके पास 3 देव सम्राट होंगे, जिनमें से प्रत्येक आपकी पत्नी के रूप में एक राजा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ये वह खबर है जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र में बेवफाई के सभी बीजों को दबा देगी और सभी की इच्छाओं को एक कर देगी।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फिर यूचे बहुत देर तक कुछ नहीं कह सका। आप चीजें इस तरह कर सकते हैं। चिवुयाओ ने आगे कहा, आइए पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की ओर चलें। इसके मौजूदा राजा क्षेत्रों में से 6 में से 4 नाम मात्र के लिए समाप्त हो गए हैं, लेकिन ये ठीक है क्योंकि शेष 2 राजा क्षेत्रों में आपके विवाह के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। वह ब्लू ड्रैगन सम्राट है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। आप संभवतः इसका सुझाव नहीं दे सकते, उसे मना करने का अधिकार नहीं है। चिवुयाओ ने यूचे के व्यवधान को नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, वह इस विचार से घृणा कर सकती है उसके दिल की गहराइयों से, और वह अभी भी आपकी पत्नी बनने का चयन करेगी क्योंकि यह ब्लू ड्रैगन क्षेत्र के लिए अभी सबसे अच्छी संभावित सुरक्षा की उम्मीद कर सकती है। इसके अलावा आपकी पत्नी बनने के बाद उसका रुख बहुत सूक्ष्मता से बदल जाएगा, भले ही केवल नाम के लिए। होशपूर्वक या नहीं, जब भी वह कोई निर्णय लेगी वह आपका पक्ष लेगी। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, क्विलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र परिवार के समान करीब हैं। वास्तव में क्विलिन सम्राट व्यवहारिक रूप से ब्लू ड्रैगन सम्राट को अपनी बेटी की तरह मानता है। एक बार जब ब्लू ड्रैगन सम्राट आपका जीवन साथी बन जाता है, तो क्विलिन क्षेत्र स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक आपके नेतृत्व का पालन करेगा। एक बार जब पीटा हुआ बाहरी व्यक्ति, कहने को तो परिवार का हिस्सा बन जाता है, तो पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में कुछ चीजें घटित करना बहुत आसान हो जाता है। जहां तक दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की बात है, गहरे सागर क्षेत्र में हमारे प्रवास के दौरान मुझे पहले ही आपके लिए सही उम्मीदवार मिल गया है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरी पसंद से संतुष्ट होंगे। इतना कहने के बाद मुझे बस इतना करना है कि आप अपना सिर हिलाएं, और ये सभी देव सम्राट आपकी पत्नी बन जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जो ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह एक तरह की गति पैदा करेगा जो एक भी जीवन की कीमत चुकाए बिना बेवफाई के सभी बीजों को दबा देगा। लेकिन यूचे ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं ब्लू ड्रैगन सम्राट से केवल कुछ ही बार मिला हूँ। वस्तुतः हमारे बीच किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं खोया है। मुझे यकीन नहीं है, ये केवल नाम के लिए है। प्रिय, राजनीतिक विवाहों में प्यार कभी भी एक आवश्यक तत्व नहीं रहा है, चिवुयाओ ने कहा। ये भी, क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं तुम्हारी नाम रानी हूँ? हमने अभी तक अपना प्यार पूरा नहीं किया है ना? तुम प्लेबॉय हो, यूचे। ऐसा नहीं है कि ब्लू ड्रैगन सम्राट में कोई अवांछनीय गुण भी हैं। इसके विपरीत, उसका चेहरा उत्तम है, उसकी त्वचा पानी की तरह कोमल है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसका शरीर का आकार उसके जैसा अच्छा हो। इसके अलावा एक देव सम्राट के रूप में ब्लू ड्रैगन सम्राट आपके आने तक आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला था। अगर कुछ भी हो तो मुझे लगता है कि उसे ही इस बारे में शिकायत करनी चाहिए, आपको नहीं। यूचे, ए विंकिंग फेस नाम में पत्नी होने के कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, और इस मामले में ये पश्चिमी दिव्य क्षेत्र पर नियंत्रण रखना कई गुना आसान बना देगा। इसके अलावा, यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो, तो आप हमेशा नाम वाले हिस्से को काट सकते हैं और वास्तव में उस पर अपना हाथ रख सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको यह विचार पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे उस दिन ब्लू ड्रैगन सम्राट की नीली स्कर्ट के नीचे देखे गए लंबे, पीले और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर पैरों की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। वे दुनिया के सबसे कुशल लोहारों में से एक द्वारा बनाई गई सफेद जटाओं की जोड़ी की तरह थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, वास्तव में वह इस प्रस्ताव से बहुत प्रलोभित था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1865 योजनाएं। बेशक, यदि यह विचार वास्तव में आपके लिए इतना घृणित है, तो आप दिखावा कर सकते हैं कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सके। फिर चिवुयाओ ने खुद को नाटकीय ढंग से दोषी ठहराया। मुझे बहुत खेद है,
लेकिन यह एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं आधे साल के समय में दुनिया पर कब्जा करने के बारे में सोच सकती हूँ। जब तक कि आपके पास कोई मास्टर प्लान न हो जिसे आप मेरे साथ साझा करना चाहें। अब हे शानदार उद्धरण चिन्ह ... दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के लिए आपकी पसंद कौन है? यू चे ने गंभीरता से पूछा। दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के विनाश के बाद दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में केवल 3 पुरुष देव सम्राट बचे थे। ची बुयाओ एक यादृच्छिक महिला को चुनने और उसे अपनी पत्नी बनाने की साजिश नहीं रच सकती थी, है ना? ची बुयाओ ने जवाब देने से पहले यू चे की अभिव्यक्ति पर मुस्कुराया। जाहिर है 10 दिशाओं वाला गहरा सागर क्षेत्र हमारी सबसे अच्छी पसंद है। कैंग शिटियन इस समय आपके प्रति बेहद वफादार है। आप यह नहीं जानते, लेकिन पिछली लड़ाई के दौरान उसने खुद को आपका पागल कुत्ता भी कहा था। यू चे ने अपनी आवाज धीमी करने से पहले थोड़ा भौहें चढ़ा ली। शैतान रानी, क्या आप गंभीरता से कैंग शिटियन को एक महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत करने जा रही हैं? बेशक, ची बुयाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब स्थिति खराब हो तो जुआ खेलो, जब स्थिति अच्छी हो तो सुरक्षित रहें। आप हमेशा यही कहते हैं, यू चे ने कहा। कैंग शिटियन एक देव सम्राट हो सकता है, लेकिन वह एक उतावला, विकृत व्यक्ति है जिसकी कार्यप्रणाली इस हद तक अतार्किक है कि यह लगभग अप्रत्याशित है। मैं उसे जीवित रहने देने के विचार को मुश्किल से ही सहन कर सकते हैं, उसका उपयोग करना तो दूर की बात है। तो क्यों? फिर भी मुस्कुराते हुए ची बुयाओ ने शांत स्वर में कहा, आप सही हैं। एक पागल कुत्ते को नियंत्रित करना मुश्किल है, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वह कब अपने मालिक पर हमला कर देगा। दुर्भाग्य से, एक पागल कुत्ता बिल्कुल वही है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है। यू चे, यह आसान है, ची बुयाओ ने समझाया। अभी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपसे बेहद नफरत करते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्होंने आपके युद्ध में अपने प्रियजनों या यहाँ तक कि पूरे परिवार को खो दिया है। इससे भी बदतर उत्तरी दिव्य क्षेत्र के प्रति 3 दिव्य क्षेत्रों की लाखों वर्ष पुरानी धारणा है। वे शैतान लोगों और उनकी गहरी ऊर्जा को स्वीकार करने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ये जानने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि वे वास्तव में चीजों को स्वीकार करने से बहुत दूर हैं। इन बेकाबू तत्वों से निपटने का एकमात्र तरीका जो भविष्य में बड़े खतरे में बदल सकते हैं, उन्हें जल्दी और बेरहमी से खत्म करना है। हालांकि इस प्रकार का गंदा काम स्वयं शैतान मास्टर द्वारा नहीं किया जा सकता है। शैतान लोग भी एक खराब विकल्प हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस बदनामी को झेलने के लिए उस पागल कुत्ते से बेहतर कौन हो सकता है जिसने बहुत समय पहले शैतान गुरु के लिए दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को विश्वासघात किया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की अभिव्यक्ति में आधा हिस्सा आश्चर्य और आधा हिस्सा एहसास था। मुख्य प्रवर्तक ची बुयाओ ने धीरे से शब्द बोले, यह नया शीर्षक है जो मैंने उसके लिए तैयार किया है। बस मुझे सिर हिला दीजिए और वह एक पूरी नई पहचान के साथ पुनर्जन्म लेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति को मेरे प्रवर्तक के रूप में कार्य करना चाहते हैं जो कानून और व्यवस्था की अवधारणा से घृणा करता है। यू चे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के विचारों के साथ आ सकते हैं। वह अपनी नई भूमिका का पूरा आनंद उठाएंगे। कम से कम वह एक देव सम्राट होने से 1000 गुना अधिक इसका आनंद उठाएगा। अचानक ची बुयाओ ने अपनी धुन बदल दी। लेकिन निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। रूलर 2 चेहरों का मिश्रण है। जो बाहर की ओर है वह शुद्ध चांदी के समान शुद्ध होना चाहिए, और जो अंदर की ओर है वह पाप के समान काला होना चाहिए। युनचे ने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया। ची बुयाओ का शासक 101 कैसे बने ज्ञान उसे सिरदर्द देने लगा था। जब वह फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस मास्टर थे, तो उन्होंने मूल रूप से अपनी सारी जिम्मेदारियां मुरोंग कियानिक्सियों और लड़कियों पर डाल दी थीं। शायद वह यहाँ भी ऐसा ही कर सकता है। दरअसल ची बुयाओ की अभिव्यक्ति से वह पहले से ही जानती थी कि वह उसके साथ क्या करने जा रहा है। युनचे ने अपने गंदे विचारों को झटक दिया और समर्पण भरे स्वर में कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अभी
उसकी सबसे बड़ी इच्छा दुनिया पर कब्जा करना, उन सभी छोटे लेकिन अनदेखा खतरों को खत्म करना और ब्लू पोल स्टार में सभी के साथ फिर से जुड़ना था। ये सभी सत्तारूढ़ चीजें वैसे भी उसकी विशेषता नहीं थी, इसलिए वह चिबियाओ की योजना का अक्षरशः पालन कर सकता था। कुछ समय बाद क्षेत्र नष्ट हो चुके गहरे सागर देव क्षेत्र के केंद्र में फिर से एकजुट हो गए। 1 या 2 दिन के आराम के बाद विपत्ति और दुर्भाग्य की गहरी गूंज के कारण उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता अधिकांशतः अपनी हाल की दुर्दशा से उबर गए थे। उनकी आंखों से अपने प्रियजनों को खोने का दर्द और अपनी किस्मत पलटने की खुशी दूर हो गई थी और उन्होंने एक बार फिर अपना अंधकार में संकल्प वापस पा लिया था। परिस्थिति क्या है? यू चे ने पूछने से पहले उपस्थित सभी लोगों की जांच की। फेन दाओकी ने रिपोर्ट करने से पहले एक कदम आगे बढ़ाया। हमने अभी तक अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं की है, लेकिन हम अब अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र इस समय घुटनों तक दहशत में है और ड्रैगन गॉड क्षेत्र, सम्राटची क्षेत्र, हुई ड्रैगन क्षेत्र और असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेष रूप से पूरी तरह से अराजकता में हैं। यह उन्हें हमेशा के लिए दबाने का अच्छा मौका है। कृपया हमें अभी दमन करने का आदेश दें। जब तक हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, हम अपनी लगभग 70% ताकत पुनः प्राप्त कर लेंगे, इसलिए हमारी क्षमताओं के बारे में चिंता न करें, आपकी महिमा। एक बार जब हम पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो हम सभी विरोधों का वध कर देंगे और आपको गौरवान्वित करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किलिन सम्राट थोड़ा हिल गया और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। हालांकि अंत में उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि ब्लू ड्रैगन सम्राट को ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, उत्तरी दिव्य क्षेत्र के दिव्य गुरुओं, आपने वध कर दिया है ड्रैगन गॉड क्षेत्र, सम्राटची क्षेत्र, हुई ड्रैगन क्षेत्र और असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र के दिव्य स्वामी। ब्लू ड्रैगन क्षेत्र और किलिन क्षेत्र ने भी आपके सामने समर्पण कर दिया है और अपना वचन दिया है कि हम पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के साथ ही लोगों को शांतिपूर्वक आपके अधीन होने के लिए मनाएंगे। तो आपको अब भी जबरदस्ती दमन करने की जरूरत क्यों है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? फेन दाओकी का सम्मानजनक स्वर एक पल में बर्फीला हो गया। उनके और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के किसी सदस्य के बीच कोई प्यार नहीं खोया था। अगर मलबे को अछूता छोड़ दिया गया, तो वे भविष्य में खतरा बन जाएंगे। इसके अलावा, क्या आप पहले से ही भूल गए हैं कि ब्लू ड्रैगन क्षेत्र केवल इसलिए रहता है क्योंकि उसकी महिमा ने आपको उसकी दया प्रदान की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके फैसले पर पहले ही सवाल उठाने की? दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। किलिन सम्राट जल्दी से बाहर निकला और बोला, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, महामहिम। ब्लू ड्रैगन सम्राट का इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। वह केवल इसलिए अपनी सीमा से बाहर जा रही है क्योंकि उसे संघर्ष पसंद नहीं है और वह पश्चिमी दैवीय क्षेत्र का खून बहते हुए नहीं देख सकती। कृपया उसके अविवेक को क्षमा करें। वह पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का खून बहते हुए नहीं देख सकती। युनचे ने ब्लू ड्रैगन सम्राट की ओर तिरछी नजर से देखते हुए व्यंग्य किया। वह कौन था जिसने 10 लाख वर्षों तक उत्तरी दैवीय क्षेत्र का खून बहाया? और जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? जब उन जानवरों ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, तब आप कहाँ थे? और दुनिया को बचाने की मेरी इच्छा भी लोगों से छिपी हुई थी। क्या आपने कभी मेरे बचाव में एक भी शब्द बोला है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लू ड्रैगन सम्राट के होंठ खुल गए, लेकिन वह अपने बचाव के लिए एक भी शब्द नहीं सोच सकी। एसी वास्तव में किलिन सम्राट ने कमजोर ढंग से विरोध किया। प्राइमल अराजकता के किनारे पर ब्लू ड्रैगन सम्राट ने आपके बचाव में बोलने का इरादा किया था। मैंने ही उसे ऐसा करने से रोका था। मैं किलिन के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैंने जो भी शब्द कहा है वह सत्य है। युनचे की एकमात्र प्रतिक्रिया एक तिरस्कारपूर्ण हंसी थी। शांत हो जाओ, तुम दोनों। इसी समय चिबियाओ ने मुस्कुराते हुए बात बीच में कही। उनके वैभव ने कभी नहीं कहा कि वे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को बलपूर्वक दबा देंगे। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? इसके अलावा उत्तरी दिव्य क्षेत्र इस समय बुरी तरह घायल है।
यदि एक भी जीवन बर्बाद किए बिना पश्चिमी दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करना संभव है, तो हम ऐसा तरीका क्यों नहीं अपनाएंगे? किलिन सम्राट और ब्लू ड्रैगन सम्राट को भूल जाए, यहाँ तक कि उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता भी उसके शब्दों से आश्चर्यचकित थे। बेशक ऐसा तभी होगा जब आप दोनों पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को उस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम हो। चिबुयाओ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आवाज पहले से कई डिग्री अधिक डरावनी हो गई थी। बहुत खुश होकर किलिन सम्राट ने अपना उत्साह कम कर दिया और कहा, हाँ, महारानी पूरी तरह से सही हैं। चिंता न करें, आपकी महिमा, महामहिम किलिन रेस और ब्लू ड्रैगन रेस प्रतिष्ठा के मामले में ड्रैगन देव रेस के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अब जबकि ड्रैगन देवता नष्ट हो गए हैं, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के लोग निश्चित रूप से हमें अपने नेताओं के रूप में देखेंगे। मैं वादा करता हूँ, आप वादा करते हैं, लेकिन वास्तव में आप इस कार्य को कैसे करेंगे? यूचे अचानक ठंडे स्वर में बोला। चौंके किलिन सम्राट ने तुरंत यूचे की अदृश्य ताकत के सामने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने खुद को ये कहने के लिए मजबूर किया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अगर मैं अपना वादा पूरा करने में विफल रहा तो मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। वे कुछ साहसिक शब्द हैं। ये शर्म की बात है कि आपका वादा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। चिबुयाओ के शब्दों ने किलिन सम्राट को एक क्लैंप की तरह बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा, बिना किसी अपवाद के सभी 4 दिव्य क्षेत्र राजा क्षेत्रों को अपने प्रमुख के रूप में देखते हैं। उत्तरी दैवी क्षेत्र का मुखिया कहने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र का प्रमुख अनंत स्वर्ग क्षेत्र, चंद्रमा देव क्षेत्र, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र और तारा देव क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब केवल बाद के 2 क्षेत्र बचे हैं। शुक्र है, इससे बचने का एक रास्ता है। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के देव सम्राट उनकी भव्यता की भावी पत्नी हैं। स्टार गॉड क्षेत्र आधा मर चुका है, लेकिन स्वर्गीय वुल्फ स्टार गॉड अभी भी मौजूद है। वह स्टार गॉड सम्राट का पद संभाल सकती हैं, चाहे ये कितना भी कमजोर क्यों न हो गया हो। स्टार गॉड क्षेत्र अभी भी एक लंबे समय तक राजा क्षेत्र है। आखिरकार स्नो सॉन्ग दायरे के राजा म्यूजुआनन ने कल की लड़ाई के दौरान एक ही वार में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को मार डाला। यह उपलब्धि ही उसे सभी राजा क्षेत्र के देव सम्राटों से ऊपर रखती है। गिरावट को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिव्य क्षेत्र में वह अकेले ही स्नो सॉन्ग क्षेत्र को एक मध्य सितारा क्षेत्र से एक राजा क्षेत्र तक बढ़ा सकती है। एक बार जब उनका वैभव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में ले लेता है, तो कोई भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र के तीसरे और नए राजा क्षेत्र के रूप में स्नो सॉन्ग क्षेत्र की वैधता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार जब पूर्वी दैवीय क्षेत्र के भावी राजा क्षेत्रों के सभी देव सम्राट उनकी महिमा की शाही पत्नी बन जाते हैं, तो शांति ही पूर्व निष्कर्ष है। क्या न्याय यंग कैजी म्यूजुआनेन उत्तरी क्षेत्र गुट में हर कोई शब्दों से परे स्तब्ध था। हालांकि आप दोनों, आप और पश्चिमी क्षेत्र के राजा क्षेत्र जिन पर आपका अधिकार है, बाहरी हैं। आप परिवार नहीं हैं। जैसा कि कहा गया है, पश्चिमी दैवीय क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए हम अपने आप पर जितना भरोसा करते हैं, उससे अधिक आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या तुम दोनों समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? चिबुयाओ ने किलिन सम्राट और ब्लू ड्रैगन सम्राट को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारे बारे में क्या, किलिन सम्राट? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किलिन सम्राट एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका भ्रम केवल आधी सांस तक ही चला, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ, और वह अचानक एक घुटने पर गिर गया। उन्होंने घोषणा की, आप बिल्कुल सही हैं, महामहिम। उस स्थिति में, यदि यह बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह सकता है, तो वह चाहेगा कि उसका वैभव ब्लू ड्रैगन सम्राट को अपनी पत्नी के रूप में ले। जैसे ही लोगों को उसकी बात समझ में आई तो होश उड़ गए। ब्लू ड्रैगन सम्राट चिबुयाओ का अर्थ समझने के बीच में था जब उसने ये सुना, और उसे लगा जैसे बिजली का झटका उस पर लगा हो। वह किलिन सम्राट की ओर मुड़ी और अनियंत्रित रूप से बोली, आपने अभी क्या कहा? ब्लू ड्रैगन सम्राट के सदमे के विपरीत किलिन सम्राट शांत हो गया और गंभीरता से कहा,
शैतान मास्टर विधर्मी भगवान और शैतान सम्राट का उत्तराधिकारी है। वह एक ऐसा अस्तित्व है जो प्रारंभिक अराजकता में रहने वाले और सांस लेने वाले सभी लोगों से बढ़कर है। केवल कुछ ही वर्षों में उसने अपनी अद्वितीय शक्ति से विश्व को विनाश से बचाया और आतंकित भी किया। चाहे शक्ति के मामले में हो या प्रतिष्ठा के मामले में, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे आगे निकल सके, चाहे वह अभी हो या पहले। ऐसी योग्यताओं के साथ उसके अलावा कौन प्राइमल केस पर शासन करने का हकदार है? उसके अलावा कौन इसका पहला सच्चा सम्राट बनने का हकदार है? इसे ध्यान में रखते हुए क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि वह केवल देव सम्राटों को ही अपनी पत्नी के रूप में लेगा? यदि उनकी महिमा ब्लू ड्रैगन सम्राट को एक पत्नी के रूप में स्वीकार करती है, तो पश्चिमी दिव्य क्षेत्र अब कहने के लिए एक बाहरी शक्ति नहीं रहेगा। ब्लू ड्रैगन रेस की 10 लाख वर्ष लंबी प्रतिष्ठा और ब्लू ड्रैगन सम्राट की नई स्थिति का संयोजन निश्चित रूप से पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में भी बेवफाई के बीज को खत्म करने में तेजी लाएगा। साथ ही उनकी भव्यता की शाही पत्नी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेगी, और हम किलिन जाति पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की इच्छा का मार्गदर्शन करने और पुष्टि करने में कंसोर्ट ब्लू ड्रैगन की भी सहायता करेंगे। युनचे ने किलिन सम्राट को तब गलत नहीं ठहराया जब उसने पहले उसे बूढ़ा लोमड़ी कहा था। उन्होंने न केवल चिबियाओ के इरादों को समझ लिया और उसके अनुसार कार्य किया, बल्कि उन्होंने ब्लू ड्रैगन सम्राट को कंसोर्ट ब्लू ड्रैगन से संबोधित करने के तरीके को भी बदल दिया। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी नहीं बोल रहा था। जाहिर है, बूढ़ा आदमी मुश्किल से अपने उत्साह और खुशी को नियंत्रण से बाहर होने से रोक सका। यह आपका अच्छा सुझाव है, किलिन सम्राट। चिबियाओ ने स्पष्ट रूप से व्यथित ब्लू ड्रैगन सम्राट को देखने से पहले प्रशंसा की। ऐसा लगता है कि उनकी भव्यता इस विशेष विचार को नापसंद नहीं करती है। आपके बारे में क्या, ब्लू ड्रैगन सम्राट? ब्लू ड्रैगन सम्राट उत्तर देने ही वाला था कि किलिन सम्राट का तत्काल ध्वनि प्रसारण उसके कानों में प्रवेश कर गया। नीले देव सम्राट, मैं समझता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन कंसोर्ट ब्लू ड्रैगन सिर्फ एक शीर्षक है। शैतान मास्टर के लिए आपसे शादी करने से उसे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को जब्त करने के लिए एक बड़ी गति शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के लिए भी यह अच्छी खबर है। यदि विवाह संपन्न हो जाता है, तो हताहतों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी। ब्लू ड्रैगन क्षेत्र विशेष रूप से सुरक्षा का एक स्तर हासिल करेगा जिसे अन्य क्षेत्र हासिल करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यूचे को प्रारंभिक अराजकता का सम्राट बनने से रोकने वाला कोई नहीं बचा है। उनकी पत्नी बनना एक सम्मान की बात है, शर्म की बात नहीं। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं, तो चीजें सबसे खराब स्थिति में बदल जाएंगी जिससे आप बचने की उम्मीद करते हैं। ये हमारी कल्पनाओं से भी बदतर हो सकता है, तो तुम्हें इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लू ड्रैगन सम्राट अच्छी तरह से जानती थी कि उसे इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं था। यदि उसने शैतान गुरु के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस किया, तो पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को भूल जाए, वह और उसके लोग इस स्थान से जीवित बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं इससे सहमत हो जाऊं, तो क्या आप वादा करेंगे कि आप अपने वैभव पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को नहीं रौन देंगे? वादा करना? हाँ, युनचे ने अत्यंत तिरस्कार भरी हंसी उड़ाई। ऐसा लगता है कि मुझे आपकी गलत धारणा को सुधारना होगा, ब्लू ड्रैगन सम्राट। तुम मेरी शाही पत्नी बनने के लिए अपना बलिदान नहीं दे रही हो। मैं ही वह हूँ जो तुम्हें अपनी शाही पत्नी बनने का अवसर दे रही हूँ। इतना कहने के साथ ही आपकी मुझसे उपहार के साथ साथ एक वादा देने का अनुरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने स्पष्ट रूप से अपने दांत पीस लिए। उसके पीछे खड़े ब्लू ड्रैगन डिवाइन अटेंडेंट ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची। ब्लू ड्रैगन सम्राट स्वाभाविक रूप से सौम्य स्वभाव का था। 1 लाख वर्षों तक देव सम्राट बनने के बावजूद उसे अविवाहित रहना ठीक था।
व्यक्तिगत रूप से शैतान मास्टर से शादी करना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत बलिदान था। आमतौर पर वह शायद ही उस दिन की कल्पना कर सकती थी जब वह अपने पूर्वजों से परलोक में मिली थी। ब्लू ड्रैगन सम्राट किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी बन रहा है। यह अकल्पनीय था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसे प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले ही शैतान मास्टर का मौखिक अपमान सहना पड़ा। बोलते समय चिबुयाओ के होठों पर आधी मुस्कान आ गई। आप इसे इस तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन शीर्षक अंततः सिर्फ एक शीर्षक है, एक उपकरण जिसका उपयोग हम दोनों के लाभ के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आप वास्तव में उनकी महिमा का स्नेह जीत सकते हैं या नहीं, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर है। डेविल मास्टर के हरम को हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा सम्राट देवी ने भी दिन रात उनकी महिमा के पक्ष में बने रहने के लिए एक देव सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों को बार बार त्याग दिया है। भविष्य में प्रतिस्पर्धा 100 गुना बदतर होने वाली है। सांस धिक्कार है हम पर, हम्फ कियान्या ये यंग र ने अपनी नाक से गुनगुनाया। यूं चे किसी तरह चिबुयाओ के शब्दों ने ब्लू ड्रैगन सम्राट की ताने वाली मांसपेशियों को थोड़ा आराम दिया। अपने आप को संभालने के बाद उसने उत्तर दिया, समझ गई। मैं उनकी महिमा और महामहिम की आज्ञा का पालन करूंगा। बहुत अच्छा। चिबुयाओ ने अपनी स्वाभाविक रूप से चुलबुली आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया। चूंकि दोनों पक्षों ने इस व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है, इसलिए यह आधिकारिक तौर पर निर्णय लिया गया है कि महामहिम ब्लू ड्रैगन सम्राट को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। विवाह समारोह महामहिम के राज्याभिषेक समारोह के साथ ही होगा। स्वाभाविक रूप से ब्लू ड्रैगन सम्राट, आप स्वयं पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को इस अद्भुत समाचार की घोषणा करेंगे। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उसकी उंगलियों को तब तक भींचा जब तक वे सफेद नहीं हो गईं। हालांकि उसकी आवाज बिल्कुल शांत लग रही थी। समझा, मैं अपनी वापसी के तुरंत बाद पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में इसकी घोषणा करूंगा। चिबुयाओ ने धीरे से सिर हिलाया। जैसा कि ब्लू ड्रैगन सम्राट से अपेक्षा थी, मैं तुम्हें और भी अधिक पसंद करने लगा हूँ। कौन जानता है, एक दिन उसकी भव्यता वास्तव में आपको पसंद आ सकती है। उद्धरण चिन्ह ... महामहिम, मैं आपका आशीर्वाद सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने अपना आपा खोए बिना बमुश्किल शब्दों को अपने दांतों से दबाया। किलिन सम्राट मुस्कुरा उठे और उन्हें बधाई दी। बधाई हो आपकी महिमा। बधाई हो कंसोर्ट ब्लू ड्रैगन। यू चे ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्लू ड्रैगन सम्राट ऐसा लग रहा था जैसे उसकी विशेषताएं बर्फ में जमी हुई हों। किलिन सम्राट केवल आधा मोड़ ही ले पाया। उसके बाद उसने बुद्धिमानी से अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ आधा कदम पीछे खींच लिया। इस बीच कियान्या यंग ब्लू ड्रैगन सम्राट की हत्या की तरह लंबी पीली टांगों को देख रही थी। वह जानती थी कि यह चिबुयाओ की चाल थी और उसने पूरी तरह से स्वीकार किया कि यह बेहद बुद्धिमानी भरी चाल थी। हालांकि यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि युनचे वास्तव में ब्लू ड्रैगन सम्राट के लिए लालायित था। आखिरकार ब्लू ड्रैगन सम्राट के पैर ऐसी उत्कृष्ट कृतियों की जोड़ी थे जिनकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि उसे भी 2-4 नजरों के बाद ये स्वीकार करना पड़ा कि उसे ईर्ष्या हो रही है। अंत में हम दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चिबुयाओ ने आखिरकार अपनी नजर कैंग शिटियन पर डाली। शैतान मास्टर के पास अब उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की पत्नियां हैं। स्वाभाविक रूप से उसे दक्षिणी से एक साथी की जरूरत है, दिव्य क्षेत्र भी। चिबुयाओ की आंखें गहरी और चमकीली हो गईं। जुवान क्षेत्र और पर्पल माइक्रो क्षेत्र के बीच कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान सम्राट शिटियन, लेकिन आपको एक महान बलिदान देना होगा। ईमेल प्रोटेक्टेड #%। कैंग शिटियन को ऐसा लगा जैसे मौत सिर पर रेंग रही हो। वह आदमी जो आमतौर पर किसी चीज से नहीं डरता था, सचमुच इस समय सिर से पांव तक कांप रहा था। उसने खुद को ये कहने के लिए मजबूर किया, महामहिम, स्वर्ग मेरे गवाह के रूप में, शिटियन उनकी महिमा के प्रति बिल्कुल वफादार है। BBB लेकिन
मैं समलैंगिक नहीं करता, इसलिए यह शायद हानिकारक है उनकी भव्यता की प्रतिष्ठा के लिए भी। तो क्या हम पीपीपीपी कृपया इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। महामहिम, आपकी महिमा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।